स्टॉक मार्केट इंट्राडे स्पेकुलेशन से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। जितना ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, फ्यूचर आने वाला 26, 27, 28 इनके लिए अच्छा हो जाएगा। जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको नई नौकरी मिलेगी। बिल्डन नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, लंग्स, चेस्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन चीजों पे ध्यान रख के चलना है। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। रिलेशनशिप के मामले में टाइम बहुत अच्छा है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, उनके लिए काफी स्ट्रगल है। दे नीड टू बी केयरफुल। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, उसकी पिल्स लेना, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखती है। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, they may buy new asset like a property, vehicle, confusion of mind रहेगा। ओवरसीज से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त टाइम है। फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन गेन्स, मनी मेकिंग इनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। या फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फॉरेन में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से बड़े अच्छे गेन्स मिलेंगे। स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स, स्पाउस के साथ इश्यूज, सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत स्पाउस के साथ रह सकती है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप डीप थिंकिंग। ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। हर हफ्ते प्लैनेट्स अपनी चाल बदलते हैं और उनकी छोटी सी मूवमेंट भी ना हम सबकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आज जिस वीक के बारे में हम बात करने वाले हैं और प्रेडिक्शंस जानेंगे फ्रॉम आवर एस्ट्रोलॉजर, क्या वो वीक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा? क्या इस वीक में आपको सक्सेस मिलेगी या आपके लिए ये वीक स्ट्रगलिंग होगा? वील नो दिस। नमस्कार, मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। हमारी वीकली प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि आपका ये वीक फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल क्या खास लेकर आया है। व्हाट आर द पॉजिटिव इवेंट्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स जिसको लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज़ फेवरेबल और नॉट, योर बिजनेस, योर जॉब, योर रिलेशंस, योर फैमिली लाइफ, ये सब जानेंगे फ्रॉम आवर एस्ट्रोलॉजर एंड फ्रॉम एरीज टिल पाइसेस असेंडेंट्स मून साइन। सभी के लिए क्या प्रेडिक्शन है फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल, ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले एरीज असेंडेंट्स एंड एरीज मून आप लोग के लिए देखते हैं कि 13th अप्रैल से लेकर 19th अप्रैल तक का ये वीक कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मंडे ट्यूसडे एरीज की हेल्थ देखते हैं कैसी है। देखिए, मंडे ट्यूसडे एरीज की हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। लेकिन सीजनली इन्फेक्शन जरूर थोड़ा सा हो सकता है, बट ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें मंडे ट्यूसडे को बेटर है। राइट। हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेकर चलें तो नो डाउट यहाँ पे फॉरेन से गेन्स मुझे बनते हुए दिखते हैं, फॉरेन कनेक्शंस डेवलप होते हुए दिखते हैं। और जो लोग फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं उनको फॉरेन में जॉब मिल जाएगा, या फॉरेन में कोई इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए वेज जो हैं वो ईजी हो जाएंगे। सो थिंग्स विल बी बेटर इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन वर्क और फॉरेन जॉब। लेकिन जो लोग अपने मदरलैंड पे रहकर या अपने, हम बोल सकते हैं, होम टाउन में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी टाइम ठीक ठाक चलेगा। मनी मेकिंग का पीरियड होगा, गेन्स होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम होंगे। और जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। लेकिन फाइनेंस मंडे ट्यूसडे एरीज का बहुत बढ़िया रहेगा। नेगेटिव है, थोड़ा सा खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा, जिस वजह से थोड़ा सा ये अपसेट फील करेंगे कि एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में पैसा व्यय हो रहा है। बट ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि पैसे की आवक मंडे ट्यूसडे को बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे, हार्डवर्क उनका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स उनके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। राइट। इन्वेस्टमेंट्स आर फेवरेबल फॉर मंडे ट्यूसडे और नहीं, मंडे ट्यूसडे इज नॉट अ वेरी फेवरेबल डेज फॉर इन्वेस्टमेंट, दे हैव टू वेट। ओके, हाउ अबाउट देयर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ? देखिए, पर्सनल लाइफ को लेकर चलें तो मंडे ट्यूसडे को ज़्यादा बढ़िया इवेंट्स मुझे नहीं दिख रहे। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, या किसी कारणवश तनाव की स्थिति, घर का माहौल ये डिस्टर्ब रहेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम और लिटिल बिट स्लो टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा हम्बल, ग्राउंडेड होकर चलना है। स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स, वेल विशर के साथ आर्गूमेंट्स बिल्कुल नहीं करते। राइट। एंड वेडनेसडे थर्सडे की मैं बात करूं तो क्या एरीज की हेल्थ विल बी फिट, दे विल बी स्टेबल? वेडनेसडे थर्सडे एक बहुत बड़ी गेम चेंज हो रही है एरीज के लिए। इनके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो लगन में एग्जाल्टेड हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं सन विल एग्जाल्टेड इन 1st हाउस, व्हिच इज एक्सीलेंट फॉर एरीज। सो हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। हेल्थ को लेके कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। इवन मैं ये बोल सकता हूँ हेल्थ को लेके दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम।
और हर एक तरह से इनको एडवांटेज मिलेंगे, मेंटली, फिजिकली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। राइट। सिंस आपने बोला वेंसडे थर्सडे बहुत अच्छे होंगे, तो क्या प्रोफेशनली भी बहुत गोल्डन पीरियड होगा? देखिए, प्रोफेशनली अगर हम देख के चलें तो नो डाउट यहाँ पे मुझे एक बड़ा जैकपॉट लगता हुआ दिखता है एरिस के लिए, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड लगन में एग्जाल्टेड हो रहे हैं। मून की पोजीशन वेडनेसडे थर्सडे को बहुत बढ़िया है, तो स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, दे विल एंजॉय नेम, फेम, prosperity, position, and things will turn beyond their expectation. All pending work will click, hard work will start pay off them, and this is a very rewarding and very positive time. And you recommend investments in this time? Yes, this is a perfect time for investing new money, or if they invest on Wednesday, Thursday, they will get wonderful, profits in near future. Right. इनकी पर्सनल लाइफ में कोई बेटरमेंट होगी एज कम्पेयर टू मंडे ट्यूसडे? देखिए, पर्सनल लाइफ में ये बेटरमेंट होगी वेडनेसडे थर्सडे की। स्पाउस की तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा है। अगर लव अफेयर चल रहा है तो एक्सीलेंट चलेगा, और इनको ना हम बोल सकते हैं इनके लवर का, स्पाउस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है इनके खुद के बिहेवियर पर, क्योंकि सूर्य लगन में आकर भी ना इनको थोड़ा सा स्टबन बना देंगे। अग्रेसिव नेचर, स्टबन, थोड़ा सा आर्गूमेंट्स करना या गुस्सा करना, अगर इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करें तो रिलेशनशिप को लेकर वेडनेसडे थर्सडे विल बी अल्टीमेट। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मैरिड है, जिनके किड्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ एज वेल। राइट। फ्राइडे सैटरडे हाउ इज देयर हेल्थ? देखिए, हेल्थ को लेके थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी रहेगी, स्मॉल इश्यूज यहाँ पे हेल्थ को लेके रहेंगे, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। एंड हाउ इज देयर करियर एंड फाइनेंस? देखो, करियर और फाइनेंस को देखे चले हम पर्णा जी, तो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मुझे बनती हुई दिखती है। ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक, एंड इफ दे आर इन जॉब दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सीनियर्स इनसे बड़ा इंप्रेस होंगे, या इनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, या मल्टीपल सोर्स से अर्निंग हो सकती है कि हम जॉब से भी कमा रहे हैं, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग भी ऐड हो रहा है। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। राइट। इनके लव लाइफ की बात करूँ, फैमिली लाइफ की बात करूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्राइडे सैटरडे कैसा है? देखिए, फैमिली लाइफ या लव लाइफ की अगर हम बात करें तो नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट मुझे फैमिली फ्रेंड से बनती हुई दिखती है, और इनका रिलेशनशिप फ्राइडे सैटरडे को बहुत अच्छा रहेगा। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर एरीज अपना थोड़ा सा नेचर पे काम कर लें तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव बदलाव मुझे बनते हुए दिखते हैं। राइट। ओवरऑल संडे हाउ इज इट फॉर एरीज? देखिए, संडे को लेके चले ना पर्णा जी, तो हम कह सकते हैं कि ये टाइम रहेगा जब घर में कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है, या ये लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे। कोई नई गाड़ी बाय कर सकते हैं संडे को, या घर में कोई लग्जरी की आइटम बाय कर सकते हैं, या छोटी मोटी रेनोवेशन करवा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। यानी थोड़ा खर्चा इनका संडे को बढ़ने वाला है, बट क्रिएटिव माइंड इनका बहुत बढ़िया रहेगा। राइट। क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे इनके लिए फॉर दिस वीक? देखिए, रेमेडीज सबसे पहले तो है ये हर रोज रात को हनुमान चालीसा का उच्चारण करें। ओके। हर रोज रात को हनुमान चालीसा का उच्चारण करके 3 बार, 5 बार, 7 बार सोएं, और एक 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया वो हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राइट। एरीज असेंडेंस एंड एरीज मून साइन, वेडनेसडे थर्सडे जो है आप लोगों के लिए हाईलाइटेड डेज रहने वाले हैं फॉर दिस वीक फ्रॉम 13th April till 19th April। योर करियर, योर हेल्थ एंड एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस। येस, थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है वो फ्राइडे सैटरडे में जाके बेटर होगा, बट ऑल इन ऑल जो हाईलाइटेड डेज रहेंगे आपके लिए वो वेडनेसडे एंड थर्सडे हैं। अब टॉरस असेंडेंस एंड टॉरस मून साइन के लिए देखते हैं 13th April से लेकर 19th April तक का ये वीक क्या खास लेकर आया है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके फाइनेंसेस, रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले फॉर टॉरस वी विल सी मंडे ट्यूसडे हेल्थ। देखिए, हेल्थ को लेके कोई मेजर इश्यूज मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। ओके। एक लेजीनेस जरूर रहेगा कि कल का काम आज का काम कल कर लें, कल का काम परसों कर लें। अगर ये लेजी ना बने तो हेल्थ को लेके कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट। हाउ इज देयर करियर, हाउ इज देयर फाइनेंस? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके तो एक्सीलेंट टाइम है। मनी मेकिंग का टाइम है। बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। और ये सारा समय इनके फाइनेंसेस के लिए, ये सारा समय इनके रेपुटेशन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में इनकी रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा। हम बोल सकते हैं फॉरेन से गेन होंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी। दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी फ्रूटफुल पीरियड फॉर टॉरस। दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम।
Right. दे जस्ट नीड टू परफॉर्म देयर बेस्ट। खर्चा जरूर थोड़ा सा स्काई हाई रहेगा मंडे ट्यूसडे को, लेकिन पैसे की आवक बहुत बढ़िया बनी रहेगी। And you recommend investments for them? देखिए, हम कह सकते हैं कि राहु का 10th हाउस में गोचर करना, शनि का 11th हाउस में, और इनके लगन लॉर्ड का इस वीक की स्टार्ट में 12th हाउस में गोचर करना इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बैड टाइम नहीं है। इफ दे विलिंग टू इन्वेस्ट दे मे इन्वेस्ट। बिजनेस प्रोफेशन को लेकर भी ये टाइम इनका बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और जो लोग खास करके मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए गेम चेंजर टाइम रहेगा। राइट। एंड उनकी लव रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ कैसी है मंडे ट्यूसडे? देखिए, लव रिलेशनशिप को लेके तो एक्सीलेंट पीरियड है। ओके। लव रिलेशनशिप को लेके टाइम बहुत ही फ्रूटफुल है, एक्सीलेंट टाइम है, एंड हर एक तरह से इनको एडवांटेज मिलेंगे। मनी मैटर्स अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, लव रिलेशनशिप एक्सीलेंट है। सो टॉरस के लिए वीक की स्टार्ट जबरदस्त होने वाली है। स्पाउस की तरफ से रिस्पांस मिलेगा, मदर की हेल्थ फाइन रहेगी, मदर फादर की तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, किड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई अफेयर चल रहा है तो लवर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। सो ओवरऑल दिस इज वेरी गुड टाइम। राइट। क्या वेंसडे थर्सडे में इनकी हेल्थ विल बी स्टेबल? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ को लेके चलें तो कोई मेजर इशू मुझे टॉरस के लिए बनता हुआ नहीं दिखता। बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा एवरीथिंग गोज वेल एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। राइट। एंड हाउ इज देयर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए, प्रोफेशन यहाँ पे फिर से मुझे बड़ी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है। खास करके जो लोग जॉब में हैं, किसी किस्म की मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलेगा, या कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी, या कोई प्रमोशन रुकी पड़ी थी, इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, वो यहाँ पे क्लिक कर जाएगा। हर एक तरह से एडवांटेज का पीरियड जो है वो टॉरस के लिए रहेगा। एंड फॉर पीपल हु आर इनटू बिजनेस उनके लिए कैसा है? देखिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए फाइनेंसर्स मिलेंगे, नए नए इन्वेस्टर मिलेंगे, लोग इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, और ये एक राइट टाइम होगा for start any new business venture in partnership. If they're willing to start, then I think this is a right time for Taurus, और इनको करना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। शनि 11th में इनको सारा साल छप्पड़ फाड़ सफलता देंगे। राहु 5 दिसंबर 2026 तक छप्पड़ फाड़ सफलता 10th हाउस में देंगे। तो दिस इज एक्सीलेंट टाइम इन द टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, सारी जिंदगी निकल जाती परना जी, और जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोग अवेल नहीं करते, सोचने लग जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और एक अच्छे ट्रांजिट को निकाल देते हैं। जब ट्रांजिट निकल जाता है फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, उसमें लॉस हो जाता है। सो दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस और स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस वेंचर और इन्वेस्टमेंट्स। ओके। लव लाइफ की बात करें तो हाउ इज देयर वेडनेसडेज एंड थर्सडे? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे लवर के साथ थोड़ा सा रिलेशन अनबैलेंसिंग जरूर रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे रिलेशनशिप के मामले में वेडनेसडे थर्सडे बनती हुई नहीं दिखती। दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद लव्ड वन। स्पाउस के साथ रिश्ते ठीक ठाक चलते रहेंगे। खर्चा घर पे बहुत ज्यादा होगा, घर की लग्जरियस आइटम पे ये पैसा खर्च करेंगे, घर की रेनोवेशन पे पैसा खर्च करेंगे, या घर के लिए कुछ बाय करेंगे, समथिंग लाइक दैट। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स घर के लिए ही होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। तो बंदा इंसान कमाता है किस लिए? पैसा खर्च करने के लिए। तो पॉजिटिव ही मुझे सब कुछ टॉरस के लिए दिख रहा है। राइट। क्या फ्राइडे सैटरडे भी इनकी हेल्थ पॉजिटिव है? देखिए, हेल्थ को लेके यहाँ पे छोटा सा एरर रहेगा, बैक बोन में इशू रह सकता है, आई साइड में प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पे मुझे बनते हुए टॉरस के नहीं दिखते। Okay. And how is their career and finance end of the week में? देखिए, करियर और फाइनेंस विल बी एवरेज ऑन फ्राइडे सैटरडे। लिटिल बिट स्लो डाउन आर देयर, बट जो पहले 4 दिन है सप्ताह के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, दैट इज अ वेरी गुड फॉर टॉरस। सो फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा स्लो डाउन है, स्मॉल गेन्स है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, बट दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर बिकॉज उन्होंने बड़ा अच्छा कमा के रखा हुआ ऑलरेडी। सो मैं टॉरस को वैसे भी बोलूंगा कि आने वाले समय को और अच्छा बनाने के लिए सेविंग्स की ओर ध्यान दें, थोड़ा सा पैसा जोड़ने की ओर ध्यान दें। जितना ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, फ्यूचर आने वाला 26, 27, 28 इनके लिए अच्छा हो जाएगा। राइट। लव एंड रिलेशनशिप एंड फैमिली लाइफ कैसी है फ्राइडे एंड सैटरडे को? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप को लेके चलें तो नो डाउट मुझे यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी फ्राइडे सैटरडे को बनती हुई दिखती है। स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, किड्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी हैं, इन लॉस की तरफ से कुछ गिफ्ट या इनहेरिटेंस मिल सकता है, इन लॉस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, फ्रेंड्स के साथ वेल विशर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी ये वीकेंड पे प्लान कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड वीक फॉर टॉरस। नाइस। ओवरऑल संडे की बात करें, हाउ इज देयर ओवरऑल संडे फॉर टॉरस? देखिए, संडे अगर हम देखें तो मुझे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी यहाँ पे प्लान होती दिखती है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती होती दिखती है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस से फील करेंगे। फिजिकली मेंटली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। रिलेशनशिप विद स्पाउस एंड लव्ड वन विल बी अल्टीमेट। राइट।
वैसे तो फर्स्ट 4 डेज आर अमेजिंग फॉर देम, बट ऑब्वियसली फ्राइडे सैटरडे थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। क्या रेमेडीज या कोई डूज एंड डोंट्स यू विल रेकमेंड? देखिए, डूज ये हैं कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिले, सोचे समझे उसको अवेल करें। दिस इज अ परफेक्ट टाइम। जी। शनि का गोचर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ 11th हाउस में, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी ट्रांजिट, इट इज an excellent transit for Taurus and they should take advantage of this period। राहु का 10th हाउस में गोचर बहुत अच्छा है, ऊपर से मून इस वीक के पहले 4 दिन इनको बड़ी सपोर्ट दे रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको अवेल करें, इग्नोरेंट ना बने अपॉर्चुनिटीज को लेकर। सोचेंगे, करेंगे, देख लेंगे, जो कमा रहे हैं उसमें सेटिस्फाई है, ऐसा ना सोचें। अगर कुछ भगवान आपको देना चाह रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करें और उस पर काम करना शुरू करें, देन थिंग्स विल श्योरली टर्न इन देयर फेवर। राइट। किस भगवान की उपासना इन्हें करनी चाहिए? देखिए, अगर हम देखें तो लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें या गायत्री मंत्र का उच्चारण करें हर रोज सुबह, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राइट। टॉरस ascendant, टॉरस मून, स्टार्टिंग ऑफ द वीक फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल बहुत अच्छा रहने वाला है। फर्स्ट 4 डेज प्रोफेशनली आपके बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यस, फ्राइडे सैटरडे थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, बट यू विल नॉट टेक स्ट्रेस ऑन इट। सो ऑल इन ऑल टॉरस के लिए वीक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्रोडक्टिव होने वाला है। अब जेमिनी ascendant एंड जेमिनी मून के लिए देखते हैं कि ये वीक फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल क्या खास लेकर आया है। योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर फाइनेंस, योर रिलेशंस, ये सब कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले जेमिनी, मंडे ट्यूसडे, लेट्स सी हाउ इज योर हेल्थ। देखिए, जेमिनी को अगर लेके चले तो मंडे ट्यूसडे हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। ओके। इनको खास करके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये इनको फेस करनी पड़ेगी। थिंग्स विल लिटिल बिट डाइसी। हम बोल सकते हैं हेल्थ को लेके ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ध्यान देके चलें। ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, वेट गेन हो सकता है, चर्बी चढ़ सकती है। थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना, नॉनवेज बिल्कुल ना खाना, विस्की बिल्कुल ना पीना, और इस समय में बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलना है। फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना है। और हम बोल सकते हैं कि स्टमक से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड कुछ स्मॉल इश्यूज यहाँ पर इनको परेशान कर सकते हैं। ओके। एंड करियर की बात करें तो जेमिनी के लिए मंडे ट्यूसडे करियर फाइनेंस कैसा है? देखिए, करियर फाइनेंस को लेकर चले तो नो डाउट बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स, और दे मे इन्वेस्ट न्यू मनी इन स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, कमोडिटीज। दे विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, वेल विशर। इनके दोस्त, इनके वेल विशर इनको बहुत बड़ी सपोर्ट देंगे, और दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल फाइनेंसेस। कैश फ्लो विल मेक them happy, savings will rise, debts will clear, they will enjoy excellent time in the terms of professional life। they may sign new contract or new deal on Monday Tuesday। जो लोग जॉब में हैं उनकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी। जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। हर एक तरह से इनको यहाँ पे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स जो हैं मुझे बनते हुए दिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। एंड इन्वेस्टमेंट्स के मामले में टाइम परफेक्ट है, और वीनस का गोचर 11th हाउस में होगा, और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट भी मिलेंगे और नई इन्वेस्टमेंट्स भी ये करेंगे। राइट। लव लाइफ कैसी है इनकी मंडे ट्यूसडे? देखिए, लव लाइफ को लेके एक्सीलेंट टाइम है। कोई लॉस्ट लव इनकी ज़िंदगी में कम बैक कर सकता है मंडे ट्यूसडे। स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड वीक, start of week in the terms of profession and personal life. Health will be matter of concern for Gemini. They need to be careful in the terms of health. लेकिन profession और family life is the ultimate. Right. क्या Wednesday, Thursday इनके हेल्थ में कोई बेटरमेंट होगी? देखिए, हेल्थ विल बी नो डाउट बेटर कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे, कि कुछ इंप्रूवमेंट, पॉजिटिविटी इनको दिखेगी। कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे वेडनेसडे, थर्सडे को हेल्थ से संबंधित मुझे बनती हुई नहीं दिखती कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे। दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। लेकिन आई साइड में प्रॉब्लम, चेस्ट में इन्फेक्शन, ये चलती रहेगी। स्टमक में या लंग्स में कुछ इन्फेक्शन, ये थोड़ी सी अभी चलेगी। सो दे नीड टू बी केयरफुल। ईटिंग हैबिट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ पर्णा जी, जेमिनी के लिए ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देके चलना है, डेली रूटीन की ओर ध्यान देके चलना है, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। राइट। करियर एंड फाइनेंस कैसा है इनका? प्रोफेशनली क्या दिल सी ग्रोथ? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चले तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम होगा। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर जेमिनी इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेस से बड़ा अच्छा पैसा अर्न करेंगे। हार्डवर्क उनका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स उनके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे, एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम। एंड दोस हु आर इनटू जॉब? देखिए, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए, जो लोग अनएम्प्लॉयड
अनमैरिड हैं उनको नई नौकरी मिलेगी, जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बिजनेस निकालेंगे, खास करके जो बैंकिंग सेक्टर से हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से हैं या जो मीडिया में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम है। लव लाइफ कैसी है वेडनेसडे थर्सडे इनकी? Wednesday, Thursday, love life will be excellent. They will enjoy wonderful time in the terms of relationship. They will enjoy wonderful time in the terms of family life. जो लोग मैरिड हैं, स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे हैं, जिनका अफेयर है, जो लोग अनमैरिड हैं, अफेयर चल रहा है जिनका, उनका अपने लवर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा और आगे जाके अफेयर जो है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर जेमिनी इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ। राइट। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी। ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर जेमिनी असेंडेंस एंड जेमिनी मून। सो जेमिनी फ्राइडे सैटरडे क्या इनको कुछ रिलीफ मिलेगा इन देयर हेल्थ? देखिए, नो डाउट फ्राइडे सैटरडे विल बी फार बेटर कंपेयर टू फर्स्ट 4 डेज। हेल्थ जो है जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस करता जाएगा इनकी बेटर होती जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया हेल्थ मुझे सारे वीक में बनती हुई नहीं दिखती। तो इनको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पे बर्डन नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, लंग्स, चेस्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन चीज़ों पे ध्यान रख के चलना है। ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। बट जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता जाएगा हेल्थ विल बी बेटर साइड, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया पॉजिटिविटी तो अभी मैं हेल्थ को लेकर नहीं बोलूँगा। राइट। क्या फर्स्ट 4 डेज की तरह फ्राइडे सैटरडे भी करियर वाइज बहुत अच्छे रहेंगे? नो डाउट फाइनेंस को लेके तो ये सारा वीक जेमिनी के लिए जबरदस्त है। वाह। मनी मेकिंग का टाइम है, बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम, ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक। कई पैसा रुका पड़ा था, अटका पड़ा था, वो मिल जाएगा। कोई लिटिगेशन में ये इन्वॉल्व थे तो उसमें ये विन कर जाएंगे। Okay. या लिटिगेशन में फैसला इनके फेवर में आ जाएगा। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। राइट। दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। देखिए, हर एक तरह की जो कामयाबी है वो मुझे जेमिनी को इस वीक में दिख रही है कि इनको ये इस वीक में ना काफ़ी सक्सेस मिलेगी। जो लोग जॉब में हैं उनको सक्सेस मिलेगी, जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी और सक्सेसफुल इवेंट बड़े मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, गेन्स बढ़ेंगे, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, रिलेशनशिप के मामले में टाइम बहुत अच्छा है। सो एवरीथिंग विल बी ऑन बेटर साइड। लेकिन हेल्थ को लेके थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, बिकॉज हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। स्पेशली मंडे ट्यूजडे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे बनती दिखती हैं। वेडनेसडे थर्सडे बेटर है, फ्राइडे सैटरडे उससे बेटर है। सो जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हेल्थ इनकी बेटर होती जाएगी, लेकिन फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड्स, इनकम ग्रोथ, सेविंग्स, डेट्स क्लियर होने, लीगल मैटर से फ्री होना, दैट इज अल्टीमेट फॉर जेमिनी असेंडेंस एंड जेमिनी मून। सो फ्राइडे सैटरडे भी देयर लव लाइफ विल बी गुड? जी, मैंने ऑलरेडी बताया कि रिलेशनशिप विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। इवन दे विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस, दे विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम इन-लॉज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम। ओके। ओवरऑल संडे कैसे जेमिनाइज का? देखिए, संडे को लेके हम चलें, हेल्थ तो बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट हो जाएगी संडे को। Okay, और nice. क्रिएटिव आइडियाज इनके दिमाग में बहुत ज्यादा आएंगे। आने वाले समय को ये पहले प्लान करके चलेंगे। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज से इनको बेनिफिट होगा संडे को। बिकॉज ऑफ इनकी हेल्थ जो पूरे इस वीक में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, तो आप क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे जेमिनाई के लिए? देखिए, गणेश भगवान की उपासना करें सबसे पहले, वर्शिप, गणेश भगवान की उपासना करें और जितना ज़्यादा हो सके गणेश भगवान के टेंपल में जाएं, उनको मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। और दूसरा इन्होंने क्या करना है, स्ट्रीट डॉग्स को ना बिस्कुट या केक या कुछ भी खिला सकते हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, अगर इन्होंने घर में ही अपने डॉग्स को पाला हुआ है तो दूध पिलाएं या उनको बिस्कुट्स खिलाएं, उनका थोड़ा केयर करें, जो इनके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा ये डॉग को फीड करेंगे उतना ज़्यादा इनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। राइट। जेमिनाई सन, जेमिनाई मून आप लोग के लिए 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक बहुत ही फैंटास्टिक टाइम पीरियड है व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन एंड योर रिलेशन। बट पूरा वीक मंडे टिल सैटरडे योर हेल्थ विल बी अ मेजर कंसर्न, जो कि संडे जाके थोड़ी बेटर होगी। सो मेक श्योर कि आपको जो रेमेडी अभी सर ने बताई है वो आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज 13 अप्रैल से 19 अप्रैल योर हेल्थ विल बी अ कंसर्न। अब कैंसर असेंडेंस एंड कैंसर मून साइन, लेट्स सी आप लोगों के लिए 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक कैसा वीक रहने वाला है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशंस, ये सब कैसे हैं। सबसे पहले कैंसर, मंडे ट्यूसडे, लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी है। देखिए, कैंसर की अगर हम हेल्थ की बात करें तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा स्लो डाउन चलेगा। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी रहेगी, कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा, व्हाट टू डू और नॉट। ऐसी सिचुएशन की वजह से काफ़ी डीप थॉट्स में जाएंगे। तो थिंग्स आर नॉट गुड इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑन मंडे ट्यूसडे, दे नीड टू बी केयरफुल।
राइट, हाउ इज देयर करियर एंड फाइनेंस? करियर और फाइनेंस को लेकर चलें तो जो लोग ओवरसीज से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त टाइम है। फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन गेन्स, मनी मेकिंग इनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। या फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फॉरेन में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से बड़े अच्छे गेन्स मिलेंगे। फॉरेन आना जाना चाहते हैं बिजनेस से, जॉब से संबंधित, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम मंडे ट्यूसडे को है। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है पन्ना जी, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है कि वीज़ा ग्रांटेड हो जाएगा, पीआर मिल जाएगी। और जो लोग अपने होमलैंड में रहकर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनके लिए भी मंडे ट्यूसडे रिवार्डिंग जाएगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर, ऑल एफर्ट्स विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, दे विल फील एंजॉय कंफर्टेबल एंड एंजॉय इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ी जंप, बहुत ज्यादा बड़ी हाइट वो मुझे अभी बनती हुई मंडे ट्यूसडे को नहीं दिखती। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर साथ में काम खराब करते जाएंगे कि पैसा आ रहा है पानी की तरह बह रहा है, पैसा आ रहा है पानी की तरह बह रहा है, पर थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। ओके, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज द राइट टाइम और नॉट? देखिए, इन्वेस्टमेंट को अगर हम लेके चलें तो ये सारा टाइम थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। ओके, जो हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस होंगी, अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी। दे हैव टू बी पेशेंस, they have to be wait. okay, right. So you will not recommend investments? So I would not suggest for any type of investments. And how is their love life? देखिए, लव लाइफ को लेके चले तो नो डाउट यहाँ पे बड़े अच्छे इवेंट्स हैं। Okay. अगर कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें बड़े अच्छा ये टाइम मंडे ट्यूसडे को अपने लवर के साथ स्पेंड करेंगे। और अगर ये मैरिड हैं, जो कैंसर असेंडेंट्स के लोग, उनके लिए भी रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छा टाइम है। स्पाउस की तरफ से पूरा कॉपरेशन मिलेगा, घर का माहौल ज़बरदस्त रहेगा। हम बोल सकते हैं फैमिली में बड़े बुजुर्गों की इनको सपोर्ट या बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स इनको मिलेंगी। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर स्पेशल फॉर कैंसर असेंडेंट्स एंड कैंसर मून इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। क्या कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून के लिए वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ विल बी फाइन? The health will be excellent on Wednesday, Thursday. There is no problem related to health. लेकिन deep thoughts, थोड़ी सी कंफ्यूजन ऑफ माइंड ये बना रहेगा। मेंटल स्ट्रेस मुझे थोड़ा सा दिखता है, फिजिकली कोई डिजीज मुझे बनती हुई नहीं दिखती। एंड करियर वाइज थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए, ग्रोथ के मामले में ऐसा है कि वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा सा स्लो डाउन चलेगा। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई पेनल्टी लग सकती है, कोई कोर्ट कचहरी के मसले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स, इनसे बच के चलना है। किसी के साथ लड़ना नहीं, किसी के साथ डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं बनना, बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होकर चलना है। यू नो, अब्यूज़ किसी को नहीं करना, नॉनसेंस टॉक किसी के साथ नहीं करने, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील वेडनेसडे थर्सडे को साइन नहीं करनी, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को ना पैसा उधारी देना है ना लेना है। दे नीड टू बी केयरफुल. Right. And how about their personal life, love life? Personal life will be on the track. They will get wonderful response from family. They will get fantastic response from in-laws, parents और spouse. Great. And Friday, Saturday भी their health will be fine? देखिए, फ्राइडे सैटरडे हेल्थ को लेके तो कोई इशू नहीं देखते। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, स्ट्रेस ये जरूर है, लेकिन कोई मेजर इश्यूज मुझे फ्राइडे सैटरडे को बनता हुआ नहीं दिखता। Nice. एंड करियर वाइज कैसा है इनके लिए फ्राइडे एंड सैटरडे? करियर को लेके चले तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मनी मेकिंग का टाइम होगा, हार्ड वर्क और एफर्ट्स इनके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। जो लोग आईटी से जुड़ा काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर है, उनके लिए जबरदस्त टाइम है। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे और इनका हार्ड वर्क इनको पे ऑफ करेगा। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन एंड दे विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम। राइट। एंड यू डोंट रिकमेंड इन्वेस्टमेंट्स दिस? नहीं, दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। दे हैव टू वेट टिल 1 जून फॉर कैंसर असेंडेंट्स और कैंसर मून। एक बार जुपिटर को 12th हाउस से निकलकर फर्स्ट में आने दें। व्हेन जुपिटर एंटर इन कैंसर ऑन 2nd जून, देन दे मे इन्वेस्ट देयर मनी, इवन ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट का टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम इन्वेस्टमेंट्स को लेके अच्छा नहीं। जो जैसे चल रहा है आप उस पर काम करें, अपना बेस्ट करें, डेडिकेट होकर चलें, ऑनेस्टी के साथ चलें, तो थिंग्स विल बी ऑन फार बेटर साइड। राइट। एंड कैंसर असेंडेंट्स के लिए फ्राइडे सैटरडे लव लाइफ कैसी है? देखिए, कैंसर असेंडेंट्स को लेके चले तो लव लाइफ के मामले में सारी वीक बड़ा जबरदस्त है। इवन मैं ये बोलूंगा कि जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी की बातचीत फ्राइडे सैटरडे को चल सकती है या उनका रिश्ता पक्का हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं, स्पाउस की तरफ से बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉपरेशन इनको मिलेगा, बहुत ज्यादा एक अच्छा एटमॉस्फेयर घर का रहेगा। किसी किस्म का कोई मेजर इशू मुझे पर्सनल लाइफ से बनता हुआ नहीं दिखता। ओके। ओवरऑल संडे कैसा है फॉर कैंसर असेंडेंट्स? देखिए, संडे लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ टेंशन without any reason.
दे आर थिंकिंग वेरी डीप व्हाट टू डू और नॉट। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज इस वीक में आएंगी जो फॉरेन से कनेक्ट होंगी, जिसको लेके संडे को डीप थिंकिंग में जाएंगे कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम टाइम देखें तो फॉरेन अपॉर्चुनिटी को अगर ये ग्रैब करते हैं तो उनके लिए फ्यूचर में काफी अच्छे पॉजिटिव इवेंट आएंगे। सो संडे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला डे है, बट ओवरऑल फैमिली के साथ तो मौज मस्ती बहुत बड़ी है। कैंसर असेंडेंट्स के लिए जो ये वीक है उसके लिए आप क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे? देखिए, कैंसर असेंडेंट्स के लिए सबसे पहले तो अगर हो सके थर्सडे वाले दिन मेडिकल हेल्प किसी को दें, मेडिकल चैरिटी करें, या किसी हॉस्पिटल में जाके डोनेशन बॉक्स में डोनेशन डाल कर आएँ, या किसी नीडी पर्सन को मेडिकल हेल्प की अगर किसी को ज़रूरत हो इनके इर्द गिर्द आस पास, तो उसको मेडिकल हेल्प ज़रूर करें। और हर रोज़ सुबह भगवान शिव की उपासना करें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें, शिव स्तुति का उच्चारण करें या शिव चालीसा का उच्चारण करें, विच विल बी अ वेरी वेरी इफेक्टेड फॉर कैंसर असेंडेंस एंड कैंसर मून। एक येलो सफ़ायर डाल लें और साथ में एक रुद्राक्ष डालें पंचमुखी, जो इनके लिए इनकी चीज़ों को बेटर करेगा। ओके, सो कैंसर असेंडेंस कैंसर मून आप लोगों के लिए 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का ये जो वीक है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला रहने वाला है, बट कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। सो मेक श्योर जो सर ने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो आप ज़रूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लियो असेंडेंस एंड लियो मून आप लोगों के लिए ये वीक फ्रॉम 13 अप्रैल टिल 19 अप्रैल क्या खास लेकर आया है और किन चीज़ों को लेकर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले लियो, मंडे ट्यूसडे, लेट्स सी हाउ इज़ योर हेल्थ। देखिए, मंडे ट्यूसडे लियो को थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, लेग्स में पेन हो सकता है, तो दे नीड टू बी केयरफुल। थोड़ी सी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन ये चलती रहेगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, सो दे आर लिटिल बिट डबल माइंडेड और कंफ्यूज्ड ऑन मंडे ट्यूसडे। ओके, एंड हाउ इज देयर प्रोफेशनल लाइफ, करियर, फाइनेंस? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ को देखे चले तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा स्लो डाउन है। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, यानी कि काम होंगे, गेन्स होंगे, लेकिन इनकी इच्छा के मुताबिक नहीं होंगे, या काफ़ी ज़्यादा इनको यहाँ पे टफ टाइम देखना पड़ेगा, हार्ड टाइम देखना पड़ेगा, स्ट्रगल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, या इनकी एक्सपेक्टेशन से कम इनको अर्निंग होगी। ओके, राइट। क्या बिजनेस वालों के लिए बेटर टाइम है या ऐसी एवरेज टाइम रहेगा? देखिए, बिजनेस वालों के लिए नो डाउट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आने वाली है मंडे ट्यूसडे को, बट दिस इज नॉट ए राइट टाइम टू अवेल एनी अपॉर्चुनिटी। ओके, और मैं ये बोल सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, गेन्स भी होंगे और आने वाले समय में इनको काफ़ी अच्छा लाभ भी होगा, लेकिन मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, क्योंकि मंडे ट्यूसडे के बाद इनके लगन के लॉर्ड एग्जाल्टेड होने वाले हैं, तो काफ़ी बड़ा चेंज इवन मंडे ट्यूसडे के बाद ही मुझे बनता दिखता है। लेकिन मंडे ट्यूसडे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी की बातों में ना आए, लेन देन में बहुत केयरफुल होकर चलें, लीगल मैटर्स में इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने, अपनी हेल्थ को और लीगल मैटर्स को लेकर इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना मंडे ट्यूसडे को। एंड लव एंड रिलेशनशिप इनके कैसे हैं? देखिए, लव रिलेशनशिप को लेके चलें, जो लोग मैरिड हैं, स्पाउस के साथ थोड़ी सी खटास मंडे ट्यूसडे को रहेगी, लेकिन कोई मेजर इश्यूज नहीं है, लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा स्पाउस की हेल्थ की वजह से, खुद की हेल्थ की वजह से। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो सम अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आर देयर। ओके, एंड वेडनेसडे थर्सडे की बात करें, हाउ इज देयर हेल्थ? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे की अगर बात करें तो हेल्थ को लेके यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखेगा। देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ बिकॉज सन इज गोइंग टू एक्साल्टेड ऑन वेडनेसडे थर्सडे। इनके 9th हाउस में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, शनि और राहु से बाहर निकलकर तकरीबन 60 डेज के बाद सन विल एक्साल्टेड, सो दैट विल बी अ वेरी गुड टाइम for Leo in the terms of health. They will enjoy very good health mentally, physically. हाँ, एक थोड़ा सा डर, वहम, फोबिया ये रहेगा, लेकिन कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे नहीं होंगे। And how is their professional life? क्या बेटर रहेगी? Excellent. Wednesday, Thursday will be one of the best days in the terms of making money. Okay. और ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट प्रूव वेरी बेनिफिशियल। रियल इस्टेट के बिजनेस में काफ़ी अच्छे गेन होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई किसी किस्म का ये इनका ब्रोकरेज का काम है प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उनको बड़े अच्छे गेन्स होंगे। और वेडनेसडे थर्सडे हम बोल सकते हैं नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू इन्वेस्टिंग देयर मनी। they should avail. Yeah, this will be highly productive time. मैंने तभी मंडे ट्यूसडे को मना किया कि दिस इज नॉट ए राइट टाइम टू इन्वेस्ट देयर मनी, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे जो मंडे ट्यूसडे को अपॉर्चुनिटीज आई हैं, आप वेडनेसडे थर्सडे को उसको अवेल करें, इन्वेस्ट करें, आगे बढ़ें। लक इनका इनके फेवर में होगा, हार्डवर्क इनको पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स इनके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। ओके, सो इन्वेस्टमेंट भी फेवरेबल है वेडनेसडे थर्सडे? जी, इन्वेस्टमेंट को अगर हम लेके चलें तो नो डाउट काफी ज्यादा फेवरेबल है। कहते हैं जब लक फेवर में होता है ना आदमी के, तो आदमी के सारे पेंडिंग काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो त्रिकोणा भाव इनका फेवर में आ रहा है, और सन जो है लगन के लॉर्ड वो पहले 30 दिन राहु के साथ थे,
फिर शनि के साथ युति में थे, तो अब जाके एग्जाल्टेड हो रहे हैं, तो नो डाउट थिंग्स विल बी फार फार बेटर एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, in the terms of health, in the terms of earning, savings, even long distance journeys will make them happy on Wednesday, Thursday, या फॉरेन से कोई इनविटेशन आना या फॉरेन से कोई इनके घर आना, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड लियो के लिए वेडनेसडे थर्सडे फैमिली लाइफ, लव रिलेशनशिप्स कैसे हैं? देखिए वेडनेसडे थर्सडे लियो के लिए रिलेशनशिप को लेके कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट बेटर देन मंडे ट्यूसडे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि स्पाउस की हेल्थ यहाँ पे बेटर रहेगी, लेकिन हल्का फुल्का तनाव स्पाउस के साथ चलता रहेगा। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। हाँ, जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए बड़ा ही जबरदस्त टाइम है। अगर किसी का अफेयर चल रहा है, जो लियो सेंडस है, लियो मून साइन के लोग हैं, उनका अफेयर शादी में कन्वर्ट हो सकता है या एंगेजमेंट हो सकती है। अगर कोई ऐसा अफेयर है जो उनको परेशान कर रहा है काफी लंबे समय से, तो वो खत्म हो जाएगा यानी, और वो रिश्ते इनके साथ आगे मूव करेंगे जो इनके लिए बने हैं, जो इनके लिए ट्रू रिलेशनशिप है, वो इनके साथ आगे मूव करेंगे। राइट, ओके। सो फ्राइडे सैटरडे हाउ इज देयर हेल्थ? देखिए फ्राइडे सैटरडे हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। दे आर फीलिंग मच रिलैक्स एंड बेटर मेंटली एंड फिजिकली, एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ इवन इफ दे आर इन सन महादशा, इफ दे आर इन जुपिटर महादशा, इफ दे आर इन मून महादशा, देन दिस विल बी एक्सीलेंट वीक फॉर लियो। राइट, सो वेडनेसडे थर्सडे के कंपैरेटिवली हाउ इज देयर प्रोफेशन फ्राइडे एंड सैटरडे को? देखिए प्रोफेशनली नो डाउट ग्रोथ का यहाँ पे टाइम मुझे बनता हुआ दिखता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से बेनिफिट होता हुआ दिखता है, या जो लोग टूर ट्रैवल के थ्रू अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फॉरेन से कनेक्टेड है, ओवरसीज में कोई जॉब करता है या ओवरसीज में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो मुझे काफी अच्छे वहां पर गेन्स बनते हुए दिखते हैं। थिंग्स विल बी फार फार बेटर एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। Right. So investment के लिए how is this time, Friday and Saturday? This will be a fantastic time. Okay. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, second part of the week will be ultimate for Leo Sanders and Leo Moon. If they're willing to invest their money, then this is a perfect time. Nice. They should take advantage of this period because after so long, I'm going to talk positive about Leo because अब जाके कहीं सूर्य का अपने खुद के साइन में गोचर करना, यानी एग्जाल्टेड साइन में गोचर करना, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, इनकम में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, और इनको अच्छे बुरे की पहचान दिला रहा है। सो क्या फ्राइडे सैटरडे भी लव रिलेशनशिप में दे स्ट्रगल विद देयर स्पाउस? देखिए लव रिलेशनशिप को लेके ना जो डिपार्टमेंट है वो 5th हाउस है, और 5th हाउस पे पड़ रही है जुपिटर का एस्पेक्ट, और मून की जो पोजीशन है फ्राइडे सैटरडे वो ये बता रही है कि दे आर कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू और नॉट इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। दे मे हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इस पे जाएं, इस पे जाएं, इस पे जाएं, उसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है, उसमें ये अच्छा है, तो समथिंग लाइक दैट, ऐसी सिचुएशन है। बट दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द टर्म्स ऑफ सेटल देयर लाइफ। अगर कोई अफेयर लंबे समय से चलता आ रहा है जो टॉक्सिक नहीं है, जो जिस रिलेशनशिप में प्यार है, अफेक्शन है, उसके साथ आगे मूव होना बहुत अच्छा है लियो के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो किसी मतलब के लिए है, स्वार्थ के लिए है, या जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है, वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि गुरु का 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पे है और ऊपर से सन एग्जाल्टेड हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर लियो। सो जो डाइसी सिचुएशन है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड है लियो का, वो दूर होने वाला है। इस वीक में काफी चीजों में सुधार और बेटरमेंट का समय यहाँ पे रहेगा। एंड ओवरऑल संडे कैसा रहेगा इनका? देखिए संडे की अगर हम बात करें तो क्रिएटिव माइंड इनका मैजिक क्रिएट करेगा, बहुत नए नए आइडियाज, नए नए प्लानिंग्स आएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा पत्थर इनके सिर से उठाकर किसी ने साइड पे रख दिया। दे आर फीलिंग रिलैक्स, दे आर फीलिंग कंफर्टेबल, दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जो लोग किसी किस्म का बिजनेस में है, संडे उनके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल जाने वाला है। ओके, नाइस। सो आप इनके लिए क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे, सिंस आपने ये भी बताया कि मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी? देखिए सबसे पहले ना रेमेडी से पहले होती है वर्शिप जी, और साथ में होती है काउंसलिंग। सो वर्शिप में मैं इनको बताऊंगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सुबह सूर्यदेव को नमस्कार करना और रात को हनुमान जी को पूजा करना, और हनुमान चालीसा का उच्चारण करना रात के समय। और काउंसलिंग में मैं इतना जरूर बोलूंगा, इंसान कभी बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है। तो आप स्पाउस के साथ बिल्कुल आर्गुमेंट्स ना करें, घर के माहौल को बिल्कुल खराब ना होने दें, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है, राहु केतु का जो एक्सिस 1st और 7th हाउस में है, 8th हाउस में शनि चल रहे हैं, तो इनके रिलेशनशिप के मामले में, हेल्थ के मामले में थोड़ा सा डाइसी समय चल रहा है कि दे आर फीलिंग अनकंफर्ट। इवन जिन लोगों की शादी को 10-15 साल भी हो चुके होंगे, वो भी फीलिंग अनकंफर्ट कि यार मेरा स्पाउस का रिएक्शन, एक्शन या मेरे साथ ट्रीटमेंट का जो वे है वो चेंज हो गया है। वो चेंज नहीं हुआ, इनका स्पाउस खुद स्ट्रेस में है, या थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इफ दे आर नॉट अंडर अ गुड महादशा, लाइक राहु केतु की महादशा, शनि की महादशा, देन थिंग्स आर नॉट इन वर्स्ट साइड। ओके, सो व्हाट रेमेडीज विल यू रेकमेंड? देखिए रेमेडीज की अगर हम बात करें तो बारिश का पानी,
एक कांच की बोतल में भर के अपने बेडरूम में रख लें। अगर बारिश नहीं हो रही इस समय में तो दरिया का पानी ले लें और वो कांच में की बोतल में भर के अपने बेडरूम में रख लें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर लियो असेंडेंस एंड लियो मून। राइट, सो लियो असेंडेंस लियो मून 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक स्टार्टिंग के 2 डेज जो है प्रोफेशनली बहुत अच्छे नहीं है, बट आफ्टर दैट इतना अच्छा किक स्टार्ट मिलने वाला है कि प्रोफेशनली आप बहुत ग्रोथ देखने वाले हो पूरे वेंसडे से लेकर सैटरडे संडे तक। सो अगर आप अपने रिलेशन में विद योर स्पाउस कंफर्टेबल नहीं हो या कोई डिस्प्यूट चल रहा है या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो जो सर ने आपको रेमेडी बताई है वो आप जरूर कीजिए एंड मेक श्योर कि इस वीक में आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे से बैलेंस आउट कर रहे हो योर रिलेशनशिप। अब वर्गो असेंडेंस एंड वर्गो मून साइन के लिए देखते हैं ये वीक कैसा जाने वाला है एंड क्या प्रेडिक्शन है वर्गो के लिए फ्रॉम 13 अप्रैल टिल 19 अप्रैल। सबसे पहले वर्गो, लेट्स सी मंडे ट्यूसडे हाउ विल बी योर हेल्थ। देखिए वर्गो को अगर हम लेके चले तो मंडे ट्यूसडे का जो टाइम है मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी ये रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें इनकी हेल्थ को लेकर डाइसी रहेंगी। कोई मेजर डिजीज मुझे बनता हुआ नहीं दिखता, लेकिन स्ट्रेस एग्जाइटी मुझे बहुत बनती हुई दिखती है विदाउट एनी रीजन। दे आर थिंकिंग वेरी डीप अबाउट लव लाइफ, अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, अबाउट बिजनेस पार्टनर्स। So they are overthinking basically. And how will be their career and finance? देखिए करियर और फाइनेंस को लेकर चलें तो नो डाउट दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम। इवन मंडे ट्यूसडे दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। जो भी बिजनेस करते हैं, किसी की खास करके लोहे का बिजनेस हो, पेट्रोल पंप हो या कोयले का काम हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, बिल्डिंग मटेरियल का काम हो, तो उसमें मनी मेकिंग का टाइम रहेगा। स्टॉक मार्केट इंट्राडे स्पेकुलेशन से अच्छा खासा धन लाभ होगा। सो मंडे ट्यूसडे मनी मेकिंग को लेकर तो टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब में हैं उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगी। दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव टाइम फॉर विर्गो असेंडेंस एंड विर्गो मून। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप डीप थिंकिंग। ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। एंड हाउ विल बी देयर रिलेशंस एंड फैमिली लाइफ? देखिए रिलेशन एंड फैमिली लाइफ को लेकर चलें तो ये टाइम बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव आ रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ स्पाउस की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, लेकिन इनका खुद का नेचर बिहेवियर इतना वर्स्ट रहेगा कि ये अपनी बनी बनाई चीजों को खुद ही खराब करते चले जाएंगे। अग्रेसिव नेचर, एटीट्यूड, ईगो विदाउट एनी रीजन, किया कराया कुछ नहीं। और ईगो हमारे अंदर इतनी है कि आप पूछो नहीं। समथिंग लाइक दैट, ऐसी सिचुएशन रहेगी जिस वजह से इनके रिश्ते ये खुद खराब करेंगे मंडे ट्यूसडे को। लेकिन एल्डर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, किड्स की तरफ से, स्पाउस की तरफ से या कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है तो लवर की तरफ से इनको सपोर्ट पूरी मिलेगी। लेकिन इनका रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं होगा। राइट, सो क्या वेडनेसडे थर्सडे भी इनकी ओवरथिंकिंग स्ट्रेस रहेगा? नो डाउट। देखें ओवरथिंकिंग तो स्ट्रेस रहेगा, लेकिन फिजिकली कोई डिजीज मुझे बनता हुआ वेडनेसडे थर्सडे नहीं दिखता। ओवरथिंकिंग स्ट्रेस अभी चलेगा वर्गो के लिए, काफी लंबे समय तक चलेगा। बट ये है कि इस समय में ना ये कंफ्यूज रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पार्टनरशिप, इनकम, सब कुछ अच्छा चल रहा है बट स्टिल दे आर कंफ्यूज। दे आर थिंकिंग, राइट। एंड क्या वेडनेसडे थर्सडे इनका करियर भी अच्छा रहेगा, मनी मेकिंग का टाइम रहेगा? देखिए मंडे ट्यूसडे तो जबरदस्त थे, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। स्मॉल स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी, यानी कि छोटे छोटा कैश या छोटा छोटा गेन इनको मिलेगा। सेविंग्स इनकी बढ़ेंगी, खर्चा कम होगा, फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, एवरीथिंग गोज वेल फॉर वर्गो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी? अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपनी मन मर्जी करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, जबकि इनको सुनना चाहिए उनको। और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो काफी प्रोडक्टिविटी वेडनेसडे थर्सडे को निकल के आएगी। लेकिन अगर ये मन मर्जी करते हैं, ये जबरदस्ती करते हैं, ये कहते हैं नहीं आई एम द बेस्ट, आई विल डू दिस एंड दैट एंड यू कैन गो विद माई वे और हाईवे, या तो तू मेरे हिसाब से चल या तू मत चल मेरे हिसाब से, फिर तू हाईवे पे जा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी हो सकती है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, जो नहीं होने चाहिए वर्गो के लिए, क्योंकि टाइम बड़ा प्रोडक्टिव है इन द टर्म्स ऑफ गेन्स और अर्निंग्स इन बिजनेस। और जो लोग जॉब में हैं उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा एफर्ट वेडनेसडे थर्सडे ज्यादा करना पड़ेगा, बट दे विल गेट गुड बिजनेस फ्रॉम मार्केट। राइट। एंड रिलेशंस कैसे रहेंगे इनके वेडनेसडे थर्सडे? देखिए रिलेशनशिप के मामले में अगर हम लेके चलें तो ये टाइम एक मिक्स फ्रूट वाला रहेगा वेडनेसडे थर्सडे। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मदर के साथ स्पाउस के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। घर का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तनातनी रहेगी रिलेशनशिप में। ये खुद भी नेगेटिव है, स्पाउस भी नेगेटिव है, ऊपर से मदर की हेल्थ या स्पाउस की हेल्थ, दोनों में से एक की हेल्थ या स्पाउस का और इनके मदर का रिलेशनशिप अच्छा ना होने की वजह से तनाव की स्थिति रहेगी। घर का माहौल अच्छा ना होगा। फ्रेंड्स के साथ आर्गुमेंट्स, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ आर्गुमेंट्स, वेल विशर्स के साथ आर्गुमेंट, समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन फॉर वर्गो। एंड फ्राइडे सैटरडे की बात करूं, एंड ऑफ द वीक
क्या इनकी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नजर आती है, स्पेशली मेंटल हेल्थ? नो डाउट मेंटल हेल्थ विल बी स्टेबल ऑन फ्राइडे सैटरडे, बट बहुत ज़्यादा बढ़िया पीसफुल टाइम तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, ओके। क्योंकि शनि की लगन पे दृष्टि है जो इनके दिमाग को ना डिस्टर्ब कर रही है, और लगन पे दृष्टि जून 2027 तक है। तो ये टाइम क्या है कि ये आदी हो चुके होंगे ओवर थिंकिंग के। ओके। अगर कुछ नहीं भी हो रहा ना तो भी इन्होंने बैठ के ओवर थिंकिंग करनी है, चलो यार ये सोच लें, चलो यार ये कर लें, ठीक है ना। तो लेजीनेस भी बहुत ज्यादा आएगा इनको, लेजी बहुत ज्यादा हो जाएंगे फ्राइडे सैटरडे को। ये कुछ दो नेगेटिव चीजें, लेकिन फिजिकली डिजीज या इलनेस मुझे नहीं दिखती। प्रोफेशनली कैसा टाइम रहेगा फ्राइडे सैटरडे? देखिए प्रोफेशनली यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, थिंग्स विल बी स्लो डाउन। दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट बट दे आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। ओके। एंड क्या बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ पे भी थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती है? जी, बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड ऑन फ्राइडे सैटरडे। अर्निंग्स अच्छी हैं, गेन्स अच्छे हैं, मनी मैटर्स विल बी बेटर। इनका खुद का नेचर, इनका खुद का बिहेवियर इनकी चीजों को खराब करता जाएगा। लक में कोई कमी नहीं है। दे आर वेरी फॉर्चुनेट इन दिस वीक इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, अर्निंग मनी, सेविंग मनी। दे विल क्लियर द डेट्स। अगर कोई पेनल्टी थी, कोई लीगल मैटर्स थे, उससे ये फ्री हो जाएंगे। लेकिन इनका जो एटीट्यूड है, एक एरोगेंस नेचर है, या हम बोल सकते हैं एक स्टबन नेचर है, वो इनके रिश्तों को बिजनेस पार्टनर के साथ फ्राइडे सैटरडे को भी खराब करेगा, या मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा कि यार मैं तेरी क्यों सुनूं, तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा, समथिंग लाइक दैट। जबकि आपस में बैठकर बात करें तो थिंग्स विल बी वर्कआउट। एंड हाउ विल देयर रिलेशनशिप्स बी एंड फैमिली लाइफ बी? Relationship will be better on Friday, Saturday compared to Wednesday, Thursday. Things will be under control. सबसे बड़ी चीज क्या है कि वर्गों को खुद को बैलेंस बना के चलना है इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। वो चाहे स्पाउस के साथ है, वो चाहे मदर के साथ है। जितना ज्यादा ये बैलेंस बना के चलेंगे उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल संडे कैसा रहेगा वर्गों के लिए? देखिए संडे को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे सिचुएशन जो है कुछ ज्यादा बढ़िया मुझे नहीं दिखती। घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इनकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, और बिजनेस को लेके सेटिस्फाई नहीं है। दे अर्न वेरी गुड मनी बट दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। राइट। सो क्या आप इनके लिए डूज एंड डोंट्स बताएंगे एंड क्या रेमेडीज बताएंगे, सिंस इनके लिए इट विल बी एन एवरेज वीक आई वुड से? देखिए पहले तो डूज ये हैं कि टॉक नाइसली विद एवरीवन, ठीक है ना। डोंट शो योर ईगो, स्टबन नेचर और एरोगेंस नेचर और एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ बिजनेस पार्टनर, स्पाउस और फ्रेंड्स। बी हम्बल, बी पोलाइट सबसे पहले। और क्या ये करना है इन्होंने, जो ये तो मैंने बता दिया। अब क्या नहीं करना है, आर्गूमेंट्स नहीं करने, बिजनेस पार्टनर को सुनना है। ये नहीं सोचना कि वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। बैठ कर टेबल टॉक कर बातचीत करेंगे तो हर एक चीजों का हल निकलेगा। मनी मेकिंग का टाइम है। जितना ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग एम्प्लॉइज के साथ, कोवर्कर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ या इनके सीनियर्स के साथ होगी, उतना ज्यादा ये वीक इनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। ओके। एंड क्या रेमेडीज बताएंगे आप? देखिए रेमेडीज के मामले में इनके लिए वेडनेसडे वाले दिन 800 ग्राम साबुत मूंग की दाल वो इन्होंने पक्षियों को डालनी है, जो इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके। सो वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून साइन, द गुड पार्ट इज कि प्रोफेशनली बहुत अच्छा टाइम रहने वाले हैं। मनी मेकिंग का टाइम रहेगा फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल। बट द नेगेटिव पार्ट इज कि आपको अपने रिलेशंस को विद योर बिजनेस पार्टनर, विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर फैमिली मेम्बर्स बना के एंड संभाल के रखने पड़ेंगे, एंड बहुत पोलाइटली ग्राउंडेड होकर सबसे बात करना पड़ेगा, बिकॉज इस वीक में योर नेचर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो लिब्रा असेंडेंस एंड लिब्रा मून साइन, इट्स योर टर्न। लेट्स सी आप लोगों का ये वीक फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल कैसा रहने वाला है। आपका हर सेक्टर ऑफ लाइफ किस तरह से इंपैक्ट होगा, किस तरह से पॉजिटिव रहेगा, लेट्स सी। सबसे पहले फॉर लिब्रा, मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ देखते हैं। देखिए लिब्रा के लिए मंडे ट्यूसडे हेल्थ विल बी अमेजिंग। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट health. Nice. And how will be their career and finance? Career and finance will be excellent. They will get wonderful support from business partner, business associates. They will make a lot of money from old investment. Okay. They will earn money from any type of garment related business, gold, silver, diamond related business, or you can say if they are connect with any type of salon, beauty parlor, boutique, something like that. So they will make a lot of money. Right. So Venus is transit in 7th house, being a Lagan Lord, and aspecting is on 1st house, which is excellent for Libra. Right. And relationship की बात करूँ, वो कैसा time period है? Spouse के साथ जबरदस्त टाइम है। Oh, Spouse nice. के साथ घर का माहौल जबरदस्त है। किड्स के साथ रिलेशनशिप जबरदस्त है। हाँ, किड्स की तरफ से थोड़ी सी मनमानी, थोड़ी सी जिसको बोलते हैं कुछ डिमांड्स आ सकती है, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप विद स्पाउस विल बी अल्टीमेट फॉर Libra. Right. So this is excellent time in the terms of relationship. Okay. Wednesday, Thursday, how is their health?
देखिए वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ को लेके चले तो कोई मुझे मेजर इश्यूज बनते हुए नहीं दिखते. इवन हेल्थ विल बी फॉर बेटर एंड दे विल एंजॉय अ वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ. ओके, सो क्या मंडे ट्यूसडे की तरह वेडनेसडे थर्सडे भी इनका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है? देखिए नो डाउट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक देम. दे विल मेक Okay. मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे स्पेकुलेशन. ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक, हार्ड वर्क विल पे ऑफ एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस. इफ दे आर इन अ जॉब देन दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट. ओके, इनके सीनियर्स इनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे और बड़े सेटिस्फाई रहेंगे. एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग वाला टाइम है खास करके लिब्रा सैंडर्स और लिब्रा मून के लिए कि बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम, ऑल डेट्स विल क्लियर, okay, savings will nice. rise, gains are there, unexpected gains are there, good fortune is in their favor and they will enjoy a fantastic time at workplace. And they should invest in this time This period? is a perfect time for invest their money. ओके, राइट. इसके अलावा हाउ अबाउट देयर लव लाइफ, क्योंकि मंडे ट्यूसडे तो बहुत अच्छी है, क्या वेडनेसडे थर्सडे इज आल्सो गुड? देखिए जिनका चल रहा है अफेयर, उनके अफेयर में आएगी कोई दिक्कत, यानी कि कुछ ब्रेकअप हो सकता है, कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कुछ तू मैमल गाव हो सकता है. लेकिन जो मैरिड कपल हैं उनके लिए ग्रीन सिग्नल है, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है. स्पाउस की तरफ से पूरा कॉपरेशन मिलेगा, पूरा कॉपरेटिव बिहेवियर मिलेगा, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा. जो अनमैरिड है उनके रिश्ते की बातचीत चलेगी. Okay. और रिश्ते की बातचीत हो सकती है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य घर में हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को. सो थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड फॉर लिब्रा सैंडर्स एंड लिब्रा मून. क्या फ्राइडे सैटरडे भी लिब्रा असेंडेंस लिब्रा मून की हेल्थ विल बी फाइन? देखिए हेल्थ को लेके यहाँ पे ओवर स्ट्रेस ओवर बर्डन रहेगा, लेकिन कोई मेजर हेल्थ डिसीज मुझे बनता हुआ नहीं दिखता. मैनेजेबल चीजें हैं, तो सो नो नीड टू वरी. हेल्थ विल बी एक्सीलेंट इन दिस होल वीक फॉर लिब्रा. ओके, एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए प्रोफेशन नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वाह. गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, नए पार्टनर्स मिलेंगे, नए फाइनेंसेस मिलेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स होंगे, फॉरेन से गेन होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स प्रूव वेरी बेनिफिशियल. दिस विल बी अ वेरी गुड वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर लिब्रा सैंडर्स एंड लिब्रा मून. इफ दे विलिंग टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस इन फॉरेन लैंड देन फ्राइडे सैटरडे विल सपोर्ट देम. वाह. कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई डील साइन करना, तो सोचने की जरूरत नहीं है. वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे इनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हैं इन द टर्म्स ऑफ साइनिंग एनी न्यू डॉक्यूमेंट्स और एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट. एंड फ्राइडे सैटरडे लिब्रा के लिए उनकी फैमिली लाइफ लव लाइफ कैसी है? देखिए लिब्रा के लिए फैमिली लाइफ या लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो मैरिड कपल हैं उनके लिए तो टाइम बहुत अच्छा है. दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम एट होम. हम बोल सकते हैं घर का माहौल बहुत अच्छा है और बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी हैं. मदर की हेल्थ, फादर की हेल्थ, स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस के साथ रिलेशन, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप विल बी एक्सीलेंट. राइट. ओवरऑल संडे की बात करें वो कैसा रहेगा फॉर लिब्रा? देखिए संडे अगर हम लेके चलें तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी प्लान करेंगे, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे या किसी होली प्लेस पे जर्नी करेंगे जो इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी. ओके, सो ओवरऑल काफी चीजें जो है बहुत पॉजिटिव है फॉर लिब्रा. सो एनी डूज एंड डोंट्स एंड एनी रेमेडी यू वुड रेकमेंड? देखो जो करना है सबसे पहले वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है और उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है. Okay. और उन अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ना है. थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. और जो नहीं करना वो ये है कि अपने किड्स के साथ रिश्ते नहीं खराब करने या किड्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना या किड्स की बातों को लेकर जो भी वो डिमांड रखें ये नहीं बोलना 1 साल रुक जाओ 2 साल रुक जाओ, बोलो फ्यू मंथ्स यू हैव टू वेट. यानी थोड़ा सा टाइम लें, चीज़ों को सोचे समझे फिर कमिटमेंट करें. कोई फॉल्स कमिटमेंट अपने किड्स के साथ नहीं करना. या जिनका अफेयर चल रहा है वो अपनी रोमांटिक लाइफ में कोई एरर उनका इस वीक में ज़रूर आ सकता है. कपल्स के लिए टाइम अच्छा है लेकिन लवर्स के लिए टाइम अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा संभल के चलें टॉकिंग टर्म्स में. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. एनी रेमेडीज? देखिए रेमेडीज, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें हर रोज सुबह 108 बार. अगर गायत्री मंत्र सुने या गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बहुत अच्छा है. फ्राइडे वाले दिन 8 kg बासमती चावल धर्म स्थान पे गुरुद्वारा साहब में जाएं, लंगर घर में डोनेट करके आएं, देन थिंग्स विल बी अ फार बेटर फॉर देम. लिब्रा असेंडेंस लिब्रा मून साइन आप लोगों के लिए ये वीक प्रोफेशनली तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है. गोल्डन पीरियड है, वेदर इट इज़ योर बिजनेस, योर जॉब एंड या आपको इन्वेस्ट करना है, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है. गेन्स का एंड मनी मेकिंग का टाइम रहने वाला है. एंड येस, जिनके लव अफेयर्स चल रहे हैं आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा चीज़ों में एंड अपने रिलेशनशिप को थोड़ा केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा. ऑल इन ऑल फॉर लिब्रा 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल बहुत ही फैंटाबुलस टाइम है. अब स्कॉर्पियो असेंडेंस एंड स्कॉर्पियो मून साइन, लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वीक फ्रॉम 13 अप्रैल टिल 19 अप्रैल कैसा रहने वाला है. ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होंगे या कितने पॉजिटिव इवेंट्स होने वाले हैं फ्रॉम 13 अप्रैल टिल 19 अप्रैल. लेट्स सी. सबसे पहले स्कॉर्पियो मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ देखते हैं. देखिए स्कॉर्पियो की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. मंडे ट्यूसडे को ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में Okay. इन्फेक्शन,
चेस्ट में ब्लॉकेज, या हम बोल सकते हैं बैकबोन में इशू, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। एंड हाउ अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ? देखिए, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मंडे ट्यूसडे यहाँ पे मुझे कुछ डिलेज बनते हुए दिखते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर ये काफी ज्यादा डबल माइंडेड और कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें। स्टॉक मार्केट से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर लॉस इन स्टॉक मार्केट ऑन मंडे ट्यूसडे। डोंट इन्वेस्ट एनी मनी इन स्टॉक मार्केट, डोंट इन्वेस्ट एनी मनी इन रियल एस्टेट ऑन मंडे ट्यूसडे। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं स्टॉक मार्केट में, उनको लेकर थोड़ा अवेयर और केयरफुल होकर चलना है। इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा बढ़ाने का समय अभी नहीं है। और प्रॉपर्टी के मामले में अभी बाइंग का समय नहीं है। अगर कोई विला बाय करना है या कोई प्रॉपर्टी एसेट बनाना है तो दिस इज नॉट अ राइट टाइम। कोई बिट्रे कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई चीट कर सकता है। तो स्कॉर्पियो के लिए प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे बनता हुआ मंडे ट्यूसडे को देखता है। थिंग्स विल नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। पार्टनर्स के साथ तू मैं अलगाव रहेगा। सो क्रिएटिविटी में कोई दम नहीं होगा। जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। जो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल दिखता है। इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल है। दे नीड टू बी केयरफुल। How about the love life relations? देखिए, अगर जो लोग हैं रिलेशनशिप में, यानी कि अफेयर चल रहा है, उसमें ब्रेकअप के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यानी हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप इज नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। आर्गुमेंट्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली फॉर स्कॉर्पियो ऑन मंडे ट्यूसडे। जो स्पाउस हैं उनके साथ रिश्ते ठीक ठाक चलते रहेंगे, लेकिन स्पाउस की हेल्थ मंडे ट्यूसडे को मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा ड्यू टू द स्पाउस हेल्थ, बट ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। सो क्या वेंसडे थर्सडे भी फॉर स्कॉर्पियो हेल्थ विल बी अ कंसर्न? देखिए, ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, ये तो वेडनेसडे थर्सडे भी है। और इनको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, थोड़ा अलर्ट होकर चलना है, अलर्ट जोन पे रहना है, तो बात बनेगी। सो क्या वेंसडे थर्सडे भी यू विल नॉट रिकमेंड एनी इन्वेस्टमेंट? एंड क्या करियर वाइज अभी भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे मैं करियर को लेकर अगर देखूं तो नो डाउट यहाँ पे इनके लिए कुछ फाइनेंसेस अच्छे होंगे। कर्जे से छुटकारा मिलेगा, इनकम्स इनकी बढ़ेंगी, फाइनेंशियल गेन इनको होंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर स्कॉर्पियो। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा। अगर कोई फिजिकली डिजीज थी तो उससे बाहर आ जाएंगे, उसका सोल्यूशन मिलेगा। कोई डेट्स थे वो क्लियर कर देंगे, और कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे तो उस पर विन कर जाएंगे। कोई सूर्य इस समय में एग्जाल्टेड हो जाएंगे इनके 6th हाउस में। अनएम्प्लॉयड लोगों को वेडनेसडे थर्सडे जॉब मिलेगा। बिजनेस प्रोफेशन में कोई बड़ा गेन फॉरेन से होगा। फॉरेन टाइज यहाँ पे डेवलप होंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का टाइम आएगा। फॉरेन फ्रेंडशिप, फॉरेन बिजनेस फ्रेंडशिप या फॉरेन पार्टनर्स इनको सपोर्ट करेंगे। या हम बोल सकते हैं फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज विल एक्टिव ऑन वेडनेसडे थर्सडे व्हिच विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर स्कॉर्पियो। बट डू यू रिकमेंड इन्वेस्टमेंट? There is a strong chances they may invest money except stock market or real estate on Wednesday Thursday. Right. लव लाइफ कैसी रहेगी वेंसडे थर्सडे को? देखिए, लव लाइफ को अगर हम लेके चले तो नो डाउट यहाँ पे इट इज अ बेटर कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे। लेकिन मंगल और शनि का जो कंजक्शन इनके 5th हाउस में है वो इनकी चीजों में अभी थोड़ा सा उथल पुथल पैदा करेगा। सो लव लाइफ को लेके मेरे को ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे बनती नहीं दिखती पड़ना। राइट। सो क्या फ्राइडे सैटरडे भी इनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो लिंगर ऑन करेंगे? देखिए, फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो हेल्थ इश्यूज थोड़े से रिजॉल्व होंगे, लेकिन फिर से वही ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, हेडेक होना, हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान करेगा, बट जो मैनेजेबल होगा। ओके, राइट। एंड करियर वाइज कैसा रहेगा फ्राइडे? देखिए, करियर को अगर हम लेके चलें तो नो डाउट यहाँ पे काफी अच्छे फाइनेंशियल गेन्स मुझे बनते हुए दिखते हैं। करियर से संबंधित फॉरेन ट्रैवल्स होते हुए दिखते हैं जो इनके लिए बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। इफ दे आर इन जॉब द सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस। ओके। अगर ये जॉब में है तो ये मार्केट से कोई बड़ा बिजनेस निकाल लेंगे जिससे सीनियर्स इनके बड़े इनसे प्रफुल्लित होंगे, सेटिस्फाई होंगे, और एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर ऐड होगा। जो लोग बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी मनी मेकिंग का टाइम होगा फ्राइडे सैटरडे। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, बट दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ। ओके। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप तो ठीक ठाक चलते रहेंगे, लेकिन जिनका लव अफेयर चल रहा है उनके लव अफेयर में थोड़ा सा एरर मुझे बनता हुआ दिखता है, या कुछ कंट्रोवर्सी का हिस्सा ये लोग लव अफेयर में बनेंगे। या जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, बच्चों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न फ्राइडे सैटरडे को रहेगी। बच्चों के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। जो लोग न्यूली मैरिड कपल हैं, अगर वो बेबी प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट ए प्रोडक्टिव वीक। जब तक मंगल शनि की युति 5th हाउस में है, दे डोंट प्लान फैमिली ग्रोथ।
सो उस चीज को लेके थोड़ा सा केयरफुल होके चलें कि अप्रैल का पूरा महीना, इवन 11 मई तक का समय, हम ये कह सकते हैं कि फैमिली की ग्रोथ को लेके अच्छा नहीं है। अगर वो न्यू बॉर्न बेबी प्लान करना चाहते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं या जिनकी नई नई शादी हुई है, उनको अभी थोड़ा सा वेट करके चलना है। ओके, ओवरऑल संडे कैसा रहेगा फॉर स्कॉर्पियो? देखिए, संडे हेल्थ को लेके तो बड़ा अच्छा रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव जो है वो इनका बड़ा रहेगा। किसी ना किसी चीज को लेके आर्गुमेंट्स, किसी ना किसी चीज को लेके मन में उतावलापन, उथल पुथल दिल और दिमाग में चलती रहेगी, क्योंकि लगन के लॉर्ड शनि के साथ है। सो क्या डूज एंड डोंट्स एंड क्या रेमेडीज आप बताएंगे? देखिए, इस वीक में स्कॉर्पियंस बहुत संभल के चलें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में करें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना लें। पेशेंस से चलें। स्टॉक मार्केट से इस वीक में दूर रहना है। रियल एस्टेट परचेज से दूर रहना है। कोई भी प्रॉपर्टी या व्हीकल ये बाय नहीं अभी करना। और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अगर आए तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में ये अवेल करेंगे तो अच्छा रहेगा। राइट। स्कॉर्पियो सन एंड स्कॉर्पियो मून साइन, मेक श्योर कि मंडे ट्यूसडे आप इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, एंड उसके बाद भी आप पूरा वीक फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। अब नेक्स्ट सैजिटेरियस असेंडेंस एंड सैजिटेरियस मून साइन, लेट्स सी आप लोगों के लिए 13th अप्रैल से लेकर 19th अप्रैल तक का ये वीक क्या खास लेकर आया है। सबसे पहले सैजिटेरियस, मंडे ट्यूसडे, लेट्स सी योर हेल्थ। देखिए, सैजिटेरियस की हेल्थ तो बहुत अच्छी है। ईटिंग हैबिट्स की ओर थोड़ा ध्यान देना है। वेट गेन्स होगा, चर्बी चढ़ेगी, ये नहीं होने देना। वेट गेन नहीं होना चाहिए, चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए। ईटिंग हैबिट्स की ओर थोड़ा ध्यान दें। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन-वेज बिल्कुल ना खाएं। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके, हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? That will be excellent. That will be beyond their expectation. This will be one of the excellent week for Sagittarius. They will be on next level. They will make a lot of money, name, fame, prosperity. They may buy new asset like a property, vehicle on Monday, Tuesday. They may invest money in stock market, real estate. This will be a highly productive and game changer time for Sagittarius. Okay, investment is favorable. Excellent. ओके, राइट। लव लाइफ कैसी है फिर? देखिए, लव लाइफ को लेकर चलें तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छी है। लवर की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी। लवर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। मैरिटल हैप्पीनेस बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, तो थोड़ा सा घर का माहौल डिस्टर्ब होगा मंडे ट्यूसडे को। बट ओवरऑल मनी मेकिंग का टाइम है। जो लोग जॉब में है, बिजनेस में, उनके लिए एक्सेलेंट टाइम है। बिजनेस प्रोफेशन के अलावा पर्सनल लाइफ को लेके एक्सेलेंट टाइम है। थोड़ा सा फादर की हेल्थ को लेकर अवेयर होकर चलें, केयरफुल होकर चलें, एवरीथिंग गोज वेल। ओके, एंड वेडनेसडे थर्सडे भी देयर हेल्थ विल बी फाइन। देखिए, क्योंकि लगन पे ना गुरु की दृष्टि है और गुरु अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं और एक गुरु मार्गी हो चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड फॉर सजिटेरियस। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक ही चीज दिखता है कि मोटापा बढ़ेगा इनका, यानी चर्बी चढ़ेगी, यानी खाना पीना ज्यादा हेल्दी हो जाएगा और वेट बढ़ेगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा तो लक थोड़ा सा इनका डाउन हो जाएगा। तो ईटिंग हैबिट्स की ओर मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ सजिटेरियस के लिए, ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज, विस्की, बियर बिल्कुल ना खाए पिए, तो रेस्ट हेल्थ विल बी परफेक्टली ऑल राइट। राइट, एंड करियर एंड फाइनेंस विल बी गुड। देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो ये सारा वीक इनके लिए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ स्मार्ट गेन्स। They will earn money from stock market, intraday speculation. Old investments in real estate और stock market prove very beneficial on Wednesday, Thursday. Okay. जो लोग बिजनेसमैन हैं या जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके लिए जबरदस्त टाइम है Wednesday, Thursday को। कोई बड़ा ऑर्डर फॉरन से मिल सकता है। डेली इनकम से संबंधित जो लोग काम करते हैं, कोई शॉपकीपर है तो उनका सेल बढ़ सकता है, अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम फॉर Sagittarius. They just need to perform their best, put their effort at workplace. They will be on next level. And how about their personal life, family life? देखिए, फैमिली लाइफ को लेकर चलें तो फादर की हेल्थ फिर से मैटर ऑफ कंसर्न वेडनेसडे थर्सडे को रहेगी, लेकिन स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अल्टीमेट है। लव लाइफ अल्टीमेट है। अफेयर चल रहा है अल्टीमेट है। मदर की हेल्थ अल्टीमेट है। एवरीथिंग गोज वेल एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट होम। सो दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव वीक फॉर सजिटेरियस। So Friday, Saturday also their health will be stable. देखिए, हेल्थ को लेके तो कोई भी मैटर ऑफ कंसर्न मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। सिर्फ थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर इनको फ्राइडे सैटरडे को परेशान कर सकता है। अदरवाइज थिंग्स विल बी फार बेटर ऑन फ्राइडे सैटरडे। एंड फॉर सजिटेरियस फ्राइडे सैटरडे हाउ इज देयर करियर, फाइनेंस? देखिए, फ्राइडे सैटरडे अगर फाइनेंस की बात करें तो इनका अनएक्सपेक्टेड वे से इनको कोई गेन्स होंगे।
Okay. या कोई बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम इन बिजनेस। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए पार्टनर्स मिलेंगे, नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे, थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। This will be highly productive and game changer time in the terms of making money for those native who are in a business. Okay. और खास करके जो लोग आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, अगर किसी की गैजेट्स की शॉप है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या कोई टीचर है, लेक्चरर है, उनके लिए तो गजब का टाइम है। एंड फॉर दोज हु आर इनटू जॉब, देखिए जो जॉब में उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स मुझे दिखती हैं। दे विल गेट बिग बिजनेस बट दे नीड टू परफॉर्म देयर बेस्ट, पुट एफर्ट एट वर्क प्लेस। They will definitely get a very good business on this Friday, Saturday. But overall थोड़ा सा स्लो डाउन जॉब वालों के लिए रहेगा जो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं। ओके। एंड लव लाइफ कैसी है? इज इट गुड? जस्ट 4 दिन बहुत अच्छी देखिए लव लाइफ को लेके हम बोल सकते हैं कि फ्राइडे सैटरडे की हम बात करें तो कोई मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिखते। लव लाइफ में जो इनका लव अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट होगा, मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छा हैप्पीनेस रहेगा और स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम ये स्पेंड करेंगे और घर का माहौल जबरदस्त रहेगा। एंड फादर की हेल्थ विल बी फाइन? देखिए फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सिचुएशन अभी डाइसी रहे। सो ओवरऑल इनका संडे कैसा रहेगा? मैडम संडे को लेकर यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी कि पुराने दोस्त इनकी ज़िंदगी में कम बैक करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि दोस्तों के साथ छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है। घर का माहौल फ्रेंड्स की वजह से बड़ा अच्छा रहेगा, या इनके घर में कोई फ्रेंड्स या गेस्ट आ सकते हैं, या इन लॉज की तरफ से इनके घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं। सो दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। लेकिन फादर की हेल्थ थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, मदर के साथ रिश्ते संडे को थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, बट ओवरऑल एवरीथिंग गोज वेल। दिस विल बी एक्सीलेंट वीक फॉर सैजिटेरियस। एनी रेमेडीज फॉर देम? विष्णु भगवान की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें, हर रोज सुबह 108 मन के रुद्राक्ष की माला का विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करें हर रोज सुबह और शाम। जो फीमेल्स है सैजिटेरियस की वो थर्सडे की फास्टिंग रखें, एवरी थर्सडे रखें, 17 थर्सडे। और इसके अलावा मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर लोगों में बांटें। सैजिटेरियस असेंडेंस एंड सैजिटेरियस मून आप लोगों के लिए 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का बहुत ही अमेजिंग टाइम है। वेदर इट इज़ योर करियर, योर फाइनेंस, बहुत अमेजिंग टाइम है। एंड येस आपके जो रिलेशंस हैं विद योर स्पाउस वो भी अच्छे रहने वाले हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने फादर की हेल्थ का खास ख्याल रख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस एंड कैप्रिकॉर्न मून साइन आप लोगों के लिए 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का ये जो वीक है ये क्या स्पेशल लेकर आया है एंड किन चीज़ों को लेकर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सबसे पहले फॉर कैप्रिकॉर्न मंडे ट्यूसडे हेल्थ देखते हैं आपकी कैसी है। देखिए फॉर कैप्रिकॉर्न मंडे ट्यूसडे हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। ओके। खास करके हम बोल सकते हैं नीज में प्रॉब्लम, जॉइंट्स में पेन, आई साइड में इश्यूज रह सकता है जो मैनेजेबल होगा। कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती, कोई स्ट्रेस कोई एग्जाइटी यहाँ पे नहीं है। लेकिन छोटे छोटे इश्यूज जो होंगे उनको लेके इग्नोरेंट इन्होंने बिल्कुल नहीं बनना। ओके। एंड हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ? दैट विल बी अमेजिंग, दैट विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम old investments, they will earn lot of money from business, even new opportunities will knock them. Okay. इनके ब्रदर्स, इनके फ्रेंड्स, इनके वेल विशर इनको कोई ऐसी एडवाइस देंगे मंडे ट्यूसडे को जो इनके लिए पढ़ना जी गेम चेंजर होगी। Okay. थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड दे विल बी ए पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल वेंचर। Oh, nice. ये भी हो सकता है कोई पार्टनरशिप में कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लें जो इनके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहे। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न। इफ दे आर बिजनेसमैन दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। ओके। और इनका जो भी पुराना स्टॉक है वो क्लियर हो जाएगा अगर ये बिजनेसमैन है, या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नई डील साइन करेंगे। फाइनेंस को लेके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिटेड वाला टाइम है। एंड फॉर पीपल हु आर इनटू जॉब? देखिए जो लोग जॉब में हैं उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। राइट। इन्वेस्टमेंट्स आर फेवरेबल? इन्वेस्टमेंट्स विल बी वंडरफुल फॉर कैप्रिकॉर्न। राइट। हाउ अबाउट देयर लव लाइफ, रिलेशनशिप्स? देखिए लव लाइफ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना जरूर यहाँ पे करना पड़ेगा। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी इफेक्टेड ऑन मंडे ट्यूसडे, नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद गर्लफ्रेंड और स्पाउस। मदर की हेल्थ, स्पाउस की हेल्थ, इन दोनों में से एक की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। ओके। वेडनेसडे थर्सडे इनका हेल्थ कैसा रहने वाला है? देखिए वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो नो डाउट मुझे यहाँ पर हेल्थ को लेके किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी बनती नहीं दिखती। दे विल एंजॉय वेरी गुड मेंटल एंड फिजिकली हेल्थ। नाइस। हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ, विल दे ग्रो? No, professionally they will be a grow a lot. This will be highly productive and game changer time. ओके। हम कह सकते हैं जो लोग आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। उनकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी, सीनियर्स उनको अप्रिशिएट करेंगे, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी।
ओके उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी, सैलरी बढ़ेगी, या जो लोग जॉबलेस थे उनको जॉब मिलेगी वेडनेसडे थर्सडे को। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। जो लोग प्रोफेशनल हैं, कोई जज है, लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके लिए गेम चेंजर टाइम है। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, दे विल अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी चीज होती है आपको इज्जत मिल रही है कि नहीं जो आप काम कर रहे हैं। अगर इज्जत मिल रही है ना तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। अगर आपकी इज्जत नहीं है तो उस पैसे का क्या फायदा। सो रिस्पेक्ट दे विल अर्न ऑन वेडनेसडे थर्सडे। एंड हाउ अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ? Personal life, family life will be far better, and they will feel much relaxed and better in the terms of relationship with spouse. Love life will be on next level. अगर कोई अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट होगा, या फैमिलीज की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा जिनका अफेयर है कि फ्यूचर में आपकी शादी होगी, या इस फला मंथ में आपकी शादी हम पक्की कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो एवरीथिंग गोज वेल ऑन वेडनेसडे थर्सडे फॉर कैप्रिकॉर्न, एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एट वर्क प्लेस एज वेल एज होम। सो कैप्रिकॉर्न के लिए फ्राइडे सैटरडे भी हेल्थ विल बी फाइन? देखिए, हेल्थ को लेके कोई मेजर इश्यूज मुझे फ्राइडे सैटरडे को भी कैप्रिकॉर्न को लेके बनते हुए नहीं दिखते। इवन हेल्थ को लेके मैं ये चीज जरूर बोलूंगा, अगर कोई इश्यूज चल भी रहे थे तो फ्राइडे सैटरडे को रिजॉल्व हो। सो फर्स्ट 4 डेज की तरह क्या फ्राइडे सैटरडे भी दे विल ग्रो इन करियर? देखिए, फाइनेंस को लेके तो किसी किस्म की मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखती। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, प्रमोशन इंक्रीमेंट है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं। जो लोग रियल एस्टेट की ब्रोकरेज का काम करते हैं उनको ब्रोकरेज के थ्रू गेन है। सो एवरीथिंग गोज वेल बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। जो लोग जॉब में हैं उनको काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिस्पॉन्स फ्राइडे सैटरडे को मिलेगा। मनी मेकिंग का टाइम होगा, हार्डवर्क उनका पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, मार्केट से कोई बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट से कैप्रिकॉर्न मून साइन के लोग, जो लोग लोहे का काम करते हैं या लोहे को ढालकर उसको कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उनके लिए एक्सीलेंट टाइम है फ्राइडे सैटरडे। प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस करते हैं उनके लिए एक्सीलेंट टाइम है। जिनका पेट्रोल पंप है उनके लिए एक्सीलेंट टाइम है। ऑटोमोबाइल की कंपनी है उनका एक्सीलेंट टाइम है। सो दिस विल बी एक्सीलेंट अमेजिंग वीक फॉर Capricorn. And how is their love life on Friday, Saturday? That will be on next level. Oh, nice. They will enjoy quality time with loved one. Okay. They will spend a quality time and loved one or with spouse if they are married. They will spend wonderful time with kids. They will feel much relaxed and better in the terms of professional life as well as personal life. ओवरऑल संडे कैसा रहेगा फॉर देम? देखिए, संडे लेके चलें तो नो डाउट क्रिएटिव आइडियाज बड़े आएंगे, और संडे को स्पिरिचुअल जर्नी होगी। घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, फैमिली के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी या फॉरेन ट्रैवल ये संडे को कोई प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। सो एनी रेमेडी या किस भगवान की ने पूजा? काली माता की उपासना करें। मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता को भोग लगाएं, और साथ में काली चालीसा का उच्चारण करें। कैप्रिकॉर्न असेंडेंस, कैप्रिकॉर्न मून साइन, आप लोगों के तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वीक बहुत अमेजिंग है आप लोगों का। फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल योर हेल्थ विल बी फाइन, योर करियर विल ग्रो, एंड आप फाइनेंशियली भी बहुत गेन्स देखने वाले हो। रिलेशनशिप वाइज भी टाइम विल बी गुड बाद में। एंड ऑल इन ऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए टाइम बहुत अमेजिंग रहने वाला है। अब एक्वेरियस असेंडेंस एंड एक्वेरियस मून साइन के लिए देखते हैं ये वीक फ्रॉम 13th अप्रैल टिल 19th अप्रैल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले फॉर एक्वेरियस मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ देखते हैं। देखिए, एक्वेरियस की अगर हम मंडे ट्यूसडे हेल्थ की बात करें तो फिजिकली प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखती, लेकिन मेंटली इलनेस मुझे दिखती है। डर, वहम, खौफ, इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं, फोबिया, एक ऐसा डर कि आने वाले समय में क्या होगा, व्हाट टू डू और नॉट, क्या करना चाहिए क्या नहीं। दे आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज एंड डिस्टर्ब, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, उसकी पिल्स लेना, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखती है। एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए, करियर और फाइनेंस के मामले में ना मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा स्लो डाउन है। दे विल फील a low confidence. They're not in a comfort zone. They're feeling very disturbed. लेन देन के मामले में they are feeling very disturbed. Things are not working properly. Something is there which will create some panic situation in the terms of business partnership. Okay, and how about people who are into job? जो जॉब में उनको बहुत एफर्ट्स, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। Okay, and love life कैसी है? देखिए, लव लाइफ को लेके फोकस नहीं कर पाएंगे। अफेयर चल रहा है तो लवर की तरफ से तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, लेकिन इनका खुद का रिस्पॉन्स अपने लवर के प्रति ज़्यादा अच्छा ना होगा। सो अफेयर को लेकर मैं नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं बोलूँगा, मिक्स फ्रूट वाला समय रहेगा। जो लोग मैरिड हैं उनका रिलेशनशिप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। मैरिटल लाइफ में इश्यूज आएंगे, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वेडनेसडे थर्सडे एक्वेरियस की हेल्थ कैसी है? देखिए, बिगेस्ट चेंज वेडनेसडे थर्सडे को आएगा। इनका सबसे पहली बात तो जो डर, फोबिया चल रहा था उससे ये बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल इनका बनेगा। जब पन्ना जी कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन हो जाता है ना तो आदमी का डर खौफ खत्म हो जाता है। तो
मेंटली और फिजिकली कोई प्रॉब्लम मुझे वेडनेसडे थर्सडे को बनती नहीं दिखती। ग्रेट। एंड क्या करियर में थोड़ा ग्रोथ होगी? नो डाउट करियर को लेके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिटेड वाला टाइम रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, वो काफ़ी अच्छा पैसा बनाएंगे या उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनके लिए गेम चेंजर टाइम होगा। जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस वेडनेसडे थर्सडे को निकालेंगे। पास्ट का हार्डवर्क, पास्ट का एफर्ट उनका वेडनेसडे थर्सडे को कैश हो जाएगा। दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर बिकॉज थर्ड हाउस में जो सन है वो एग्जाल्टेड हो जाएंगे। So this will be excellent time for Aquarius. पार्टनरशिप की तरफ से इनको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। पार्टनर्स नए मिलेंगे या पुराने बिजनेस में अगर कोई पुराना पार्टनर है वो इनके लिए बड़ा सपोर्टिव होगा। फाइनेंसेस इनके बेटर हो जाएंगे, इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, डेट्स इनके क्लियर होंगे। जो टेंशन, डर, खौफ चल रहा था, पैसे के लेन देन को परेशानी चल रही थी, वो सब रिजॉल्व होगी वेडनेसडे थर्सडे। एक्वेरियस के लिए वेडनेसडे थर्सडे क्या इन्वेस्टमेंट आप रेकमेंड करेंगे? देखिए नो डाउट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छी आएंगी और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर इनका काफ़ी प्रॉमिसिंग आ रहा है आगे। राइट। सो बेटर है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स की तो इनको अवेल करें, उसके साथ आगे बढ़ें। फ्यूचर में काफ़ी अच्छे बेनिफिट इनको मिलेंगे। एंड लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ कैसी है वेडनेसडे थर्सडे? फैमिली लाइफ विल बी एवरेज। फैमिली लाइफ को लेके कुछ ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मुझे नहीं दिख रहे या डायनामिक्स की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हुई दिखती। एक सन जरूर सपोर्ट करेंगे बीइंग ए 7th हाउस लॉर्ड एक्साल्टेड मोशन में, लेकिन इनका खुद का नेचर बिहेवियर स्पाउस को लेके ज़्यादा अच्छा ना होगा। रूखापन रहना रिलेशनशिप में या तनाव रहना रिलेशनशिप में, समथिंग लाइक दैट। ओके। फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें, क्या हेल्थ वाइज सब स्टेबल रहेगा? देखिए फ्राइडे सैटरडे नो डाउट हेल्थ तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही है। मेंटली फिजिकली कोई प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। इवन दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। अगर बात करें फ्राइडे सैटरडे इनकी करियर की, फाइनेंस की, वो कैसा रहेगा? देखिए करियर की अगर हम बात करें फ्राइडे सैटरडे की, देखिए अगर हम करियर की बात करें फ्राइडे सैटरडे की तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव इवेंट्स मुझे बनते हुए दिखते हैं। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से, मनी मैटर्स विल बी बेटर। जो लोग डेली इनकम से कनेक्टेड हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें डेली इनकम कनेक्टेड है, उसमें काफ़ी अच्छे इनको गेन्स होने वाले हैं। डेट्स क्लियर होंगे। अगर किसी से पैसा बोरो कर रखा है ये चुकता कर देंगे। कोई बैंक की EMI पेंडिंग चल रही थी वो चुकता कर देंगे। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। फॉर बिजनेस पीपल ऑल्सो? नाउ फॉर बिजनेसमैन दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। ओके, राइट। एंड फॉर पीपल हु आर इनटू जॉब, उनको थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़े से चैलेंज देखने पड़ेंगे। हार्ड वर्क एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। सो फ्राइडे सैटरडे इनकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ कैसी है? देखिए फैमिली लाइफ को देखें तो वो एवरेज है, नॉट पॉजिटिव, नॉट वेरी गुड एंड नॉट वेरी बैड। लेकिन रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी है। अगर कोई अफेयर चल रहा है तो दैट विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। ओके। और घर में कोई शादी की बातचीत चल सकती है फ्राइडे सैटरडे को, या कोई रोका रिश्ता, पक्का एंगेजमेंट ऐसी हो सकती है। ओवरऑल संडे एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए संडे एक्वेरियंस के लिए बहुत ही क्रिएटिव रहेगा। मतलब कि क्रिएटिव माइंड इनका मेडिटेट करेगा, नए नए आइडियाज आएंगे फ्यूचर के लिए, कमिंग वीक, कमिंग मंथ्स के लिए क्या क्या करना है। दे विल प्लान आउट एवरीथिंग इन एडवांस कि हमने ये करना है, हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है। एवरीथिंग गोज वेल। एक्वेरियस असेंडेंट एंड एक्वेरियस मून। राइट। एक्वेरियस के लिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंड रेमेडी फॉर दिस वीक? देखिए सबसे पहले तो अगर अपॉर्चुनिटीज आए उनको अवेल करें। अगर इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज आए तो उनको अवेल करें। मंडे ट्यूसडे को छोड़कर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज अल्टीमेट फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी। अपॉर्चुनिटीज आए कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप में करने की तो उसको अवेल करें। अगर कोई सपोर्ट सिस्टम इनका यहाँ पे मेरे को बनता हुआ दिखता है वेडनेसडे सैटरडे के बीच में, अगर कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम इनको इनके ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स या इन लॉज की तरफ से मिले, उसको अवेल करें जो इनके लिए बहुत अच्छा है। Any remedies for them? काली माता की उपासना करें वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट, और 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम 1 by 1 एंटी क्लॉकवाइज एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर। ओके। एक्वेरियस असेंडेंस, एक्वेरियस मून, आपको 13th अप्रैल से लेकर 19th अप्रैल तक कई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि मंडे ट्यूसडे को छोड़कर बाकी जो दिन बचे हैं ऑफ द वीक, आप उस दिनों में जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आप उन्हें अवेल करें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने वाली हैं। अब पाइसेस असेंडेंस एंड पाइसेस मून के लिए देखते हैं 13th अप्रैल से लेकर 19th अप्रैल तक का ये वीक क्या स्पेशल लेकर आया है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले फॉर पाइसेस मंडे ट्यूसडे हेल्थ देखते हैं। देखिए हेल्थ को लेके कुछ इंप्रूवमेंट मंडे ट्यूसडे मुझे पाइसेस के लिए बनती हुई दिखती है, लेकिन स्ट्रेस एंग्जाइटी रहेगी, फिजिकली इलनेस नहीं होगी। ओके, नाइस। करियर फाइनेंस कैसा है इनका? एक्सीलेंट। You can say this is one of the powerful week for Pisces when they will make a lot of money from business. They will make a lot of money from old investments.
और खास करके मल्टीपल सोर्स से अर्निंग मंडे ट्यूसडे को होगी। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, दे विल एंजॉय क्वालिटी टाइम विद बिजनेस पार्टनर्स, दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम और वेरी प्रोडक्टिव टाइम विद बिजनेस एसोसिएट्स। Okay, and those who are into job? They will get a big business from market. They will feel much relaxed and better in the terms of you can say profession. Okay. कि उनको लगेगा कि हमने कुछ किया है, बड़ा किया है। सो मंडे ट्यूसडे इज एक्सीलेंट टाइम और कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे बनाएंगे, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा, डेट्स क्लियर होंगे, एवरीथिंग गोज वेल फॉर Pisces in the terms of professional life. And investments are favorable? No, this is not the right time for investments. मंडे ट्यूसडे इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? देखिए, स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स, स्पाउस के साथ इश्यूज, सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत स्पाउस के साथ रह सकती है। राइट, फैमिली लाइफ? Family life will be affected. Family atmosphere will be affected. They are not feeling comfortable. This will be a challenging time in the terms of relationship. Okay. अगर कोई अफेयर चल रहा है तो ब्रेकअप हो सकता है, अगर लव लाइफ चल रही है तो सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। ओके, वेडनेसडे थर्सडे के लिए बात करूं तो पाइसेस के लिए हेल्थ कैसी है वेडनेसडे एंड थर्सडे? देखिए, हेल्थ विल बी बेटर, हेल्थ विल बी बेटर ऑन वेडनेसडे थर्सडे एज वेल, लेकिन ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग ये साइड बाय साइड इनकी चलती रहेगी। ओके। और इनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में चलना है। अपनी हेल्थ के प्रति सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, जिम करें, योगा करें, माइंड को फ्रेश रखें, दैट थिंग्स विल टर्न एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। ओके, प्रोफेशनली क्या ग्रोथ का टाइम रहेगा? नो डाउट, नो डाउट। अगर ये अपनी हेल्थ को बेस्ट देते हैं, सुबह उठ के जिम योगा करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इनकी प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेगा। कि बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, बड़े हेल्दी डिसीजन लेंगे, तो नियर फ्यूचर में इनके लिए गेम चेंजर रहेंगे। अनएम्प्लॉयड लोगों को वेडनेसडे थर्सडे जॉब मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, ऑल डेट्स विल क्लियर। और कोई इनकी ईएमआई पेंडिंग थी, इनका कोई रेंट पेंडिंग था, इनका कोई जीएसटी या वैट पेंडिंग था, वो ये क्लियर कर जाएंगे। ओके, सो क्या अभी भी आप इन्वेस्टमेंट रेकमेंड नहीं करेंगे? नहीं, इन्वेस्टमेंट को लेकर टाइम अच्छा नहीं है। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर लव लाइफ? लव लाइफ विल बी इफेक्टेड। ओके, हम कह सकते हैं अगर कोई आपका अफेयर चल रहा है तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है, या आपका लव्ड वन के साथ रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं होगा। फ्राइडे सैटरडे व्हाट इज द हेल्थ? देखिए, फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो हेल्थ को लेकर ये टाइम ना कुछ क्रूशियल रहेगा। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन में इश्यूज, नीज में प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, ये इनको इरिटेट करेगी। पाँव में, घुटनों में दर्द, ये इनको परेशान करेगी। And career-wise, how is Friday and Saturday? Career-wise will be a very good days. Even this whole week brings a lot of positivity in the terms of career, finance, money, gains from old investments. Yes. Even those native who are in job, they will get big business from market on Friday, Saturday. They will enjoy wonderful time at workplace. So क्या Friday, Saturday also their love life will be affected? देखिए, लव लाइफ को लेके ना, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि 7th हाउस पे है, तो मुझे ज्यादा बढ़िया एनर्जी यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखती। लव लाइफ को लेके कुछ ना कुछ चैलेंज जो है वो अभी इनके रहेंगे। पाइसेस के लिए ओवरऑल संडे क्या चीजें पॉजिटिव, क्या थोड़ी केयरफुल होके इन्हें चलना पड़ेगा? देखिए, पॉजिटिव ये है कि इस वीक की परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे संडे को, कि इनको लगेगा प्रोफेशन में कुछ किया है, अर्न भी किया है, डेट्स भी क्लियर किए हैं, कुछ सेव भी कर लिया है। और नेगेटिव ये है कि स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स हैं, घर का माहौल खराब है, स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ रिश्ता, ये इन्होंने खराब नहीं होने देना। टॉकिंग टर्म्स करके, टेबल टॉक करके, कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करना है, ना कि हमने आग में और ज़्यादा तेल डालकर उसको खराब करना है। सो आग में पानी डालें, रिश्तों को ठीक रखें, तो एवरीथिंग गोज वेल फॉर पाइसेस। एनी रेमेडीज फॉर देम? पीपल के नीचे सरसों के तेल का या तिलों के तेल का दिया जलाएं सैटरडे नाइट। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स, और हनुमान जी की उपासना हर रोज रात को करें। पाइसेस असेंडेंट, पाइसेस मून, आपके लिए ये वीक करियर वाइज प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहने वाला है। गेन्स का टाइम है, फाइनेंशियली अच्छा टाइम है, बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशन, वेदर इट इज़ योर लाइफ पार्टनर और योर बिजनेस पार्टनर, एंड ऑल्सो विद योर हेल्थ। सो मेक श्योर कि आप 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक अपने रिश्तों को संभाल कर रख रहे हैं, ना कि उन्हें बिखरने दे रहे हैं। सो ये था हमारा वीकली प्रेडिक्शन एपिसोड, एंड यहाँ पर आज हमारे एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया कि 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक आप सभी के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो जो भी डूज एंड डोंट्स अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट एंड मून साइन आपको अमित सर ने बताया है, मेक श्योर कि आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, एंड येस, आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर रीड करवाएं। And if you want, you can consult our astrologer. For that, go to our website, which is astrologeramitkapoor.com. आप वेबसाइट पे जाके you can book the session. Description box में the number is given. You can contact on that number and contact our team, and वहाँ पे भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। वेलकम। नमस्कार।